हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे भाई सबको। तो हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में आज छोटा सा एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। तो लास्ट ईयर से इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई जगह हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए। स्क्वायर देखो जनरली हम जानते ही हैं, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 25, 65, 95। तो इतने स्क्वायर तो हमें याद होने चाहिए। ये तो मिनिमम जो स्क्वायर है जो हमें याद होने चाहिए। तो ध्यान दो, एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है चार, तीन का स्क्वायर होता है नौ, चार का स्क्वायर होता है 16, पांच का स्क्वायर होता है 25, पांच का स्क्वायर हो जाता है 25, ठीक है। छह का स्क्वायर होता है 36, सात का स्क्वायर होता है 49, आठ का स्क्वायर होता है 64, आठ का स्क्वायर होता है 64, नौ का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 120, सॉरी 225, 15 का स्क्वायर 225, 256, 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841। इसीलिए देखो मैंने इस हिसाब से लिखा है कि 21 के सामने 29 है। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 28 का स्क्वायर होता है 784, 784, 23 का स्क्वायर होता है 529, 27 का स्क्वायर होता है 729, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 26 का स्क्वायर होता है 676, 676, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225। देखो पांच का स्क्वायर तो 25, और तीन को चार से गुणा करेंगे, देखो पांच का स्क्वायर बनेगा 25, ठीक है। अब पांच वालों की स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, जिसका इकाई अंक पांच हो। कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक यदि पांचों स्क्वायर यदि करना है तो ध्यान दो, वो पांच का स्क्वायर 25, तीन को चार से, तीन के बाद गुणा था उससे गुणा करो, तो दो के बाद गुणा रहता है तीन, छह, पांच का स्क्वायर बनेगा 25, पांच का स्क्वायर बनेगा 25, छह को सात से गुणा करेंगे तो बनेगा 42, पांच का स्क्वायर बनेगा 25, नौ को 10 से गुणा करेंगे तो बनेगा 90। तो ये जो स्क्वायर है वो मिनिमम मिनिमम हमें याद होने चाहिए, इतने स्क्वायर हमारे दिमाग में बैठे रहने चाहिए। जिसको भी नहीं याद है एक बार सोच लेना, बार बार रट लेना, कैसे भी हो देख लेना। सुषमा, कोई भी क्लास यदि रिकॉर्डेड नहीं चल रही है तो कल ऐप का नया वर्जन आया, थोड़ा सा ऐप में कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है भाई। चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को? बोलो, आगे बढ़े। डन, ठीक है। तो डन, तो देखो ध्यान दो, देखो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। ये चीजें आपको वर्बली याद होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे मुझे करना है 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, मुझे करना है 105 का स्क्वायर, मुझे करना है 135 का स्क्वायर, मुझे करना है 235 का स्क्वायर, या मुझे करना है 995 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ऐसा कोई भी स्क्वायर जब आपको करना है, तो ऐसा इस टाइप का स्क्वायर जब भी आपको करना हो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, 95 का स्क्वायर करना है, पांच का स्क्वायर लिख देंगे 25, नौ को 10 से गुणा करेंगे बनेगा 90। ध्यान दो, देखो पांच का स्क्वायर लिख देंगे 25, 10 को 11 से गुणा करेंगे बनेगा 110, पांच का स्क्वायर लिख देंगे 25, 13 को 14 से गुणा करना है, किसी भी नंबर को जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा करना हो, देखो किसी भी नंबर को जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा करना हो, छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, ठीक है। 23 को 24 से गुणा करना है, 23 को 24 से गुणा करना है तो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर। 26 को 27 से गुणा करना है तो छोटे नंबर का स्क्वायर 26 का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, ठीक है। और ध्यान दो, 26 को यदि 28 से गुणा करना है, दो के डिफरेंस पे गुणा करना है, तो दोनों के बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर -1। यदि आपको 32 को 34 से गुणा करना है, 32 को 34 से इंटू करना, तो याद रखें 33 का स्क्वायर -1। यदि आपको 96 को 98 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 97 का स्क्वायर -1। तो ये दो चीजें आप याद रखें, जस्ट बाद वाले नंबर से जब गुणा करना हो तो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, ठीक है। और जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा करना हो तो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, और दो डिफरेंस पे यदि गुणा करना हो तो दोनों के बीच में जो नंबर है 32 और 34 के बीच में नंबर गुणा 33, तो 33 का स्क्वायर -1, 33 का स्क्वायर -1, 96 और 98 के बीच में गुणा 97, तो 97 का स्क्वायर -1। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 13 को 14 से गुणा करना है, 13 को 14 से गुणा करना है तो 13 का स्क्वायर 169,
अच्छा यहाँ क्या, चलो ये छोटी छोटी बातें होंगी, बता दिया करो, ठीक है। ध्यान दो देखो, 13 को 14 से गुणा करना है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13, 169 प्लस 13 हो जाएगा 182, 182, ठीक है बात। तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 23 को किससे गुणा करना है, 24 का, 23 का स्क्वायर 529 में 23 जोड़ दो, तो 529 में 23 जोड़ेंगे तो 552, ठीक है। 995 को स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 99 को 100 से गुणा करना है तो 9900। तो कोई भी नंबर के लास्ट में 5 यदि आपको स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिखो, जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा कर दो। जैसे ध्यान दो देखो, मुझे यदि 2005 का स्क्वायर करना है, मुझे यदि 733,730,005 का स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर करना है तो सीधा सीधा काम करना है, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25, और 200 को जस्ट बाद वाले नंबर से, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, और 200 को जस्ट बाद वाले नंबर 201 से गुणा करना है, और 201 से गुणा करना है तो 2 से गुणा कर दो, 201 को 2 से गुणा करके 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, 2 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 402, ठीक है। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, 200 को जस्ट बाद वाले नंबर से 2 से गुणा करके 2 जीरो लगाना है, यदि स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 3 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। और 730,001, 730,001 को 73,000 से गुणा कर देंगे, तो देखो 3 जीरो तो ऐसे कैसे, 73 को 1 से इंटू करो 73 बन जाएगा, 73 को 0 से इंटू करो 0 बनेगा। अब 73 का स्क्वायर जो है वो हमें लिख देना है, फटाफट बताओ 73 का स्क्वायर कितने स्टूडेंट्स को आता है, 73 का स्क्वायर कितने स्टूडेंट को आता है, तो 73 का जो स्क्वायर होता है वो 73 का स्क्वायर होता है, क्या करेंगे बोलो फटाफट बताओ, अभी सिखा दूंगा 2 डिजिट वाले, अभी याद रख लो, 5 5 73 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 7 21 का डबल 42, और 7 का 49, 5329 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या करना है वापस ध्यान दो, देखो किसी भी नंबर का इकाई का अंक 5 हो उनका स्क्वायर कैसे करें, पॉइंट नंबर 1, कोई भी नंबर का इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करें, तो ध्यान दो देखो, 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद में कौन है उससे गुणा करना है, 5 का स्क्वायर 25 10 के बाद गुणा आता है 11 से गुणा करना है, 5 का स्क्वायर 25 13 के बाद गुणा आता है उससे गुणा करना है, 5 का स्क्वायर 25 23 के बाद गुणा आता है उससे गुणा करना है, 5 का स्क्वायर 25 99 के बाद गुणा आता है उससे गुणा करना है। ध्यान दो देखो, 5 का स्क्वायर 25 200 के बाद गुणा आता है 201 से गुणा करना है, 5 का स्क्वायर 25 73,000 को गुणा करना है, तो 73,000 को हम गुणा करेंगे 73,001 से, तो 73,000 को 3 जीरो तो ऐसे कैसे, 73 को 1 से इंटू करो 73, 0 से इंटू करो तो 0 से 73 आ जाएगा, और अगले 0 से 0 आ जाएगा, और अगले बन गया 73 का स्क्वायर 5329। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, प्लस ये बात याद रखना, ये कैलकुलेशन है छोटी सी, जो कैलकुलेशन समझना, कोई भी दो लगातार नंबर को गुणा करना हो, ध्यान दो देखो 95 को 96 से गुणा करना हो, 95 को 96 से यदि गुणा करना है तो 95 का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर 95 कर देंगे, 95 का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर 95 कर देंगे। और ध्यान दो देखो बोर्ड पर ध्यान दो, यदि आपको क्या करना है, यदि आपको दो डिफेंस में गुणा करना है, यहाँ डिफेंस कितना है 2, तो दोनों के बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर -1, ये हमारी छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो हमें सीखनी है। तो दूसरा आपका पॉइंट है 50 के आसपास जिन नंबर्स का बेस 50 हो, जिन नंबर का बेस जो है वो 50 हो, 50 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें, जिस नंबर का बेस 50 हो उनका स्क्वायर कैसे करें। तो ध्यान दो देखो, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, बेस का 50 के पास वाले नंबर कौन से होंगे, तो 50 के पास वाले नंबर होंगे 49, 50 के पास वाले नंबर होंगे 49 होंगे, 48 होंगे, 47 होंगे, 46 होंगे, 45 होगा, 44 होगा, 43 होगा, 42 होगा, 41 होगा, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान दो, 40 भी ले सकते हो, 40 ले लो, 39 होगा, 38 होगा, 35 तक तो याद कर लिया ना आपने, तो 37 होगा, 36 होगा, और 35 होगा, 36 7 8 9, तो 5 तक तो आपको याद है, इसलिए यही देख लो ओनली, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान दो, 50 से आगे जाए, 50 से आगे जाए तो 51 का स्क्वायर होगा, 52 का होगा, 53 का होगा, 54 का होगा, 55 का होगा, 56 का होगा, 57 का होगा, 58 का होगा, 59 का होगा, और 60 का होगा, ठीक है। ऐसे और भी आगे देख सकते हो, 61 का होगा, ठीक है, तो 61 का स्क्वायर होगा, 62 का होगा, 63 का होगा, 64 का होगा, 65 का होगा। तो ऐसे आसपास 50 के आसपास वाले जो नंबर हैं उनका स्क्वायर हम कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान दो, देखो 49 का स्क्वायर यदि करना है, 50 से कितना कम है 1, तो 25 से 1 कम करो कितना बनेगा 24, 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम करो 24, और जो कम है उसी का स्क्वायर। ध्यान दो देखो, 48 का स्क्वायर करना है, 25 से कितना कम है 2, तो 2 कम करो 23, और 2 का स्क्वायर, 2 कम करो 23, और 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4। 50 से कितना कम है 3, तो 25 से इस देखो इससे कितना कम है उतना कम यहाँ करना है, तो कितना कम है 3, तो 3 कम करो बनेगा 22, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 46 कितना कम है 4, तो 4 कम करेंगे 21, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 45 कितना कम है 5, 5 कम करेंगे 20, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यानी जितना कम है उतना कम करो और उसी का स्क्वायर लिखना है। बोलो 44 कितना कम है 6, 6 कम करो 19, और 6 का स्क्वायर 36। 43 कितना कम है 43 कितना कम है 7, 7 कम करो 18, और 7 का स्क्वायर 49। 42 कितना कम है 8, 8 कम करो बनेगा 17, और 8 का स्क्वायर 64। 41 कितना कम है 9, 50 से 41 कितना कम है 9, 9 कम करो 16, और 9 का स्क्वायर बन जाएगा 81। ध्यान दो देखो 36 की यदि बात करें, 39 की बात करें, 39 कितना कम है 11, तो 25 से 11 कम, 25 से 11 कम होगा 14, और 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में से 21 यहाँ लिखना है तो एक यहाँ आएगा, इसलिए 1521 बनेगा, याद रखना। डिजिट 2 आएंगे जो एक्स्ट्रा है वो आगे ऐड कर देना। देखो 38 कितना कम है 12, 12 कम करो बनेगा 13, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, इसलिए 38 का स्क्वायर होगा 4444। ध्यान दो 37 कितना कम है 13, 37 कितना कम है 13, तो 13 यदि कम करेंगे, 13 यदि कम करेंगे तो बनेगा 12, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो बन जाएगा 1369। 36 कितना कम है बोलो, 36 कितना कम है 25 से 36 जो है वो कितना कम है बोलो,
ये हमने कुछ गड़बड़ की हुई है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ देखो, ध्यान दो, 37 कितना कम है? 37 हमारा जो कम है 50 से, 37 50 से। वापिस देखो, ध्यान दो, ये हमारा कुछ गड़बड़ हुआ यार। वापिस देखो, ध्यान दो, 38 का स्क्वायर। 37 जो 50 से कितना कम है? 13। 13 कम करेंगे तो बनेगा 12, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 तो ये बन जाएगा 1369। ठीक है। ऐसे देखो, 36 कितना कम है? 50 से 14 कम है, तो 14 कम करोगे बनेगा 11। ठीक है, और 11, 14 कम करो 11, और 14 का स्क्वायर होता है 169, तो बन जाएगा 1269। तो इस तरीके से आपको कम वाले करने हैं। अब आगे ज्यादा वाले में जाना है। देखो, कम वाले में क्या कर रहे थे? जितना कम है उतना जितना कम है, ध्यान दो, देखो ये कितना कम था? 11, तो 25 से 11 कम। ये कितना कम था? 12, तो 25 से 12 कम। तो 13 कम है तो 13 कम, और ये कितना? 14 कम है तो 14 कम, और उसी का स्क्वायर। ध्यान दो, जैसे आगे जाएंगे तो अधिक देखेंगे। 50 से कितना अधिक? 1, तो 1 जोड़ो 26, और 1 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 2, तो 27, और 2 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 3, तो 3 जोड़ो और 3 का स्क्वायर। कितना ज्यादा? 4, तो 4 जोड़ो और 4 का स्क्वायर। कितना ज्यादा? 5, और 5 का स्क्वायर। कितना ज्यादा? 6, तो 6 जोड़ो, 25 और 6 31, 6 का स्क्वायर। कितना ज्यादा? 7, 7 तो 7 जोड़ो, तो 25 और 7 हो जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर। कितना ज्यादा? 8, तो 8 जोड़ो, 25 और 8 बनेगा 33, और 8 का स्क्वायर। कम है तो कम वाले का स्क्वायर, ज्यादा तो ज्यादा वाले का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा? 9, तो 25 में 9 जोड़ो 34, और 9 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा है? 10, तो 10 जोड़ो और 10 का स्क्वायर, तो 35 और 100 36 हो जाएगा। ध्यान देखो, कितना ज्यादा है? 11, तो 25 में 11 जोड़ेंगे बनेगा 36, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 25 में 11 जोड़ेंगे, क्योंकि 50 से कितना ज्यादा है? ये 11, तो 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, इसलिए रहेगा 3721। ध्यान दो, 62 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 जोड़ेंगे 37, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, इसलिए बनेगा 3844। ध्यान दो, 63 कितना ज्यादा है? 13। 50 से 13 ज्यादा, तो 25 में 13 जोड़ो, कितना बनेगा? 38, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, इसलिए बनेगा 3969। 64 कितना ज्यादा है? बोलो 14, तो 14 जोड़ोगे तो बनेगा 39, और 14 का स्क्वायर कितना है? 196। 196 तो बन जाएगा 4096, और 65 का स्क्वायर करना तो बन जाएगा 4225। तो 50 के आसपास वाले स्क्वायर आपने सीख लिया। 36 का स्क्वायर 1200, अच्छा 1296। कुछ गड़बड़ है? चलो कोई नहीं। हाँ जी, गड़बड़ है वो बता दिया करो, तुरंत ठीक कर लिया जाएगा। कितना ज्यादा है? कितना कम है? कितना कम है? ये 14, तो 14 कम करेंगे तो बन जाएगा 50 से कितना कम है? 14, तो 14 कम करेंगे तो बन जाएगा 11, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 तो 1296। ठीक है, चलो फटाफट देखो एक बार। देखो 61 का देखना है, तो 61 का देखना है, अगले पेज पे देख लें कुछ स्क्वायर। जैसे मान लो अभी कभी आपको 62 का स्क्वायर करना है, तो आपको ओनली ये सोचना है 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। तो ये कितना ज्यादा? इससे 12, तो 12 जोड़ो, बोलो कितना बनेगा? 37, और जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो बन जाएगा 3844। मान लो आपको 76 का स्क्वायर करना है, इसी से करना है 76 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है? 50 से 26, 26 जोड़ो, बोलो बनेगा 21, और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, तो बन जाएगा 5776। कोई भी नंबर का स्क्वायर पीछे भी कहीं भी निकाल सकते हो, आगे भी कहीं भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो 61 का स्क्वायर करना है किसी को, तो 61 कितना ज्यादा है? 11, 11 जोड़ेंगे बनेगा 36, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, इसलिए बन जाएगा 3721। तो कहीं भी आप खेल सकते हो, किसी भी स्क्वायर के साथ खेल सकते हो, ये डिपेंड करेगा आप कहां खेलना चाहते हो। ठीक है, अब देखो कुछ स्क्वायर में सिखाता हूं आपको दोस्तों, 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर, जैसे 62 का स्क्वायर आपने किया, दूसरा तरीका और सीखो, तरीका नंबर 2। 62 का स्क्वायर 2 तरीके से हम कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके आपको सीखने, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 है 2 का स्क्वायर करो 4, और 6 का स्क्वायर करो 36। 2 का स्क्वायर किया 4, 6 का स्क्वायर किया 36, और 6 को 2 से गुणा करके डबल जोड़ दो, 6 दूनी 12 का डबल 24, तो बन जाएगा 4 4 8 3 3844। ठीक है, ध्यान दो, देखो यदि मुझे करना है 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, देखो मैं क्या करूंगा, पहला तरीका ध्यान दो, बाद में सिखाऊंगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका सीखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो 9। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का डबल 7 21 का डबल 21 का डबल 42, तो बन जाएगा 9 2 3 5 5329। ठीक है, ध्यान दो, देखो यदि मुझे करना है 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, दूसरा तरीका बाद में, पहले देखो ध्यान दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 चौक 32 का डबल 64 यहां लिखना है, एक डिजिट छोड़ के। ध्यान दो, ये बनेगा 6 ये 5 0 7। ठीक है, देखो आपको यदि करना है मान लो 92 का स्क्वायर, और तरीके भी सिखा देंगे, पर पहले ये तरीका भी आना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, अब 9 दूनी 18 का डबल 36 यहां जोड़ दो, 36 यहां जोड़ोगे बन जाएगा 4 6 4 8, बोलो 92 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा तरीका सीखो, देखो दूसरा तरीका है हम यदि लिखें a प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा तरीका है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर, होता है 2ab,
होता है बी स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उस तरीके से यदि हम करें तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया दोस्तों 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब 2ab चाहिए तो 6 दूनी 12 का डबल, 6 दूनी 12 का डबल 24, 24 का हासिल हो गया 2। और फिर चाहिए ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 तो 36 प्लस 2 होता है 38। यानी दूसरा तरीका हमारे पास है क्या है? बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। ध्यान दो, देखो यदि क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 9। ठीक है, पहले कर लिया 3 का स्क्वायर, पहले किया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब करना है 2ab। 2ab का मतलब 2 into 7 into 3, तो 7 21 का डबल 42, 42 तो हासिल हो गई 4। और लास्ट में करना है स्टार्टिंग के डिजिट का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 कितना बनेगा बोलो? 53। ये तीसरा तरीका हो गया। पहला तरीका 50 से कम ज्यादा से कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये देसी तरीके से कर सकते हैं, तीसरा तरीका a प्लस बी के होल स्क्वायर से कर सकते हैं। बोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर से यदि करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16। तो पहला काम होगा 4 का स्क्वायर, दूसरा काम होगा 2 into 8 into 4, 2 into 8 into 4, 8 चौक 32 का डबल 64। तो ध्यान दो, पहले कैरी लिख लेना, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1, अब 8 चौक 32 का डबल 64 और 1 65, 65 के बाद हासिल बच गया 6। तो अब लास्ट करना 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 कितना हो जाता है? 70, 64 और 6 कितना हो जाता है? 70। ठीक है, ध्यान दो, देखो 92 का यदि स्क्वायर करना है, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 into 90 into 2 करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का डबल 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18 का डबल 36 हासिल 3, 9 का स्क्वायर 81 और 3, तो 81 और 3 हो जाएगा 84, 8464। बोलो सीख पाए क्या? तो 1 से 100 तक का स्क्वायर तो ये मान लो आपको चुटकियों में कर सकते हो, बस चुटकियां आपको तब चलेंगी जब आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई हो। हाँ, दोनों तरीके एक ही हैं, जो गेम खेलने का तरीका वो अलग है कि आप ऐसे भी गेम खेल सकते हो, ऐसे भी गेम खेल सकते हो, पीछे भी गेम खेल सकते हो। अब ध्यान दो, देखो हमने क्या किया, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि मुझे 62 का स्क्वायर चाहिए, 62 का या 84 का स्क्वायर चाहिए, 84 का स्क्वायर यदि मुझे चाहिए तो 84 में 50 के स्क्वायर से भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों सब कुछ आपका जो है, ठीक है। 99 का क्या करना है? 99 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर 81 का डबल, तो 81 का डबल कितना होगा भाई? 162, 162 जोड़ दो, बन जाएगा 1, बन जाएगा 0, बन जाएगा 8, 9801। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, यानी ये वाली डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे भी आप करो, कैसे भी, पर प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 1 से 100 तक के स्क्वायर तो आपके चुटकियों पे हो, 1 से 100 तक के स्क्वायर तो आपके चुटकियों पे हो। अब देखो ध्यान दो, बेस जब 100 हो, अब हम बात कर रहे हैं बेस जब आपका 100 हो, बेस जब 100 हो, 100 जब बेस हो, जैसे आपको करना है 102 का स्क्वायर, जैसे आपको करना है 105 का स्क्वायर, ये आपको करना है 117 का स्क्वायर, आपको करना है 132 का स्क्वायर। बेस जब कितना हो? 100। बेस जब कितना हो? 100। ठीक है, अब बेस 100 हो तो कम भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है जी, 88 भी हो सकता है जी, 94 भी हो सकता है जी, 76 भी हो सकता है जी, और 82 भी हो सकता है जी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बेस 100 होने पर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी, कहीं भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे ही आप 3 डिजिट की तरफ बढ़ गए हो, अब आप बढ़ गए हो 3 डिजिट की तरफ, तो बेस या तो 100 होगा, 100 होगा तो पीछे भी जा सकते हो, आगे भी। पीछे जाना है, कुछ नहीं करना, देखो 100 102 को देखना है, 102 बेस 100 मान रहे हैं तो कितना ज्यादा है? 102 बेस 100 मान रहे हैं तो कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 104, 2 ऐड करेंगे, जो ज्यादा है वो ऐड करना है, ज्यादा है वो ऐड किया, बना 104, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर 04, आगे 2 डिजिट लिखनी है अभी। ध्यान दो, देखो 105 का स्क्वायर करना है, 105 में 5 जोड़ेंगे बनेगा 110, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। 117 में 117 जोड़े, 117 100 प्लस 17 है, 117 100 प्लस 17 तो 17 और जोड़े तो बनेगा 134, और 17 का स्क्वायर दोस्तों होता है 289, 289 तो बन जाएगा 13689। देखो 32 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर करना तो 32 जोड़ो, 32 जोड़ो तो बनेगा 1024, 32 जोड़ो बनेगा 1024, और सॉरी सबसे पहले 132 का स्क्वायर यदि करना है तो 32 ज्यादा है, तो 32 ऐड करेंगे तो बनेगा 164। ठीक है, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, दो डिजिट आगे लिखनी है, इसलिए बन जाएगा 17424। तो बात समझ में आई? 132 को क्या लिखा मैंने? 100 प्लस 32 लिखा, ये इतना ज्यादा 32, तो 32 ऐड कर दिया, बन गया 164, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो दो डिजिट आगे लिखनी है, बाकी पीछे ऐड कर देनी है, तो 24 और 10 आगे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान दो, देखो इधर यदि मुझे करना है 98 यदि बात करूंगा तो 100 से कितना कम है? 2 कम है। जैसे आप 50 में कर रहे थे वैसा यहाँ करना है, 100 यदि 2 कम है तो 2 और कम करो, तो 98 से 2 कम करो बनेगा 96, और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 04। ध्यान दो, 88 कितना कम है तो हम कहेंगे 100 माइनस 12 है, 100 माइनस 12 है, तो कैसे कर रहे हैं? ध्यान दो, देखो सबसे पहले 88 में से 12 घटाएंगे और फिर 12 का स्क्वायर आगे लिखना है, तो 88 में से 12 घटाएंगे बनेगा 76, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में हमें दो डिजिट लिखनी है, इसलिए एक आगे ऐड हो जाएगी, बन जाएगी 7744, 7744। देखो ये 1 से 100 तक के स्क्वायर में एक ऐसा नंबर है जो ए बी बी के फॉर्म में आता है, एक ही नंबर है, याद रखना, 1 से 100 तक के स्क्वायर में जो ए बी बी के फॉर्म में आता है, यानी दो दो डिजिट रिपीट होती है और कोई नंबर नहीं है। देखो 94 का स्क्वायर करना है, 6 कम है, तो 6 कम है, 94 से 6 कम करो और 6 का स्क्वायर आगे लिख दो, जो कम है उतना ही कम और उतना ही स्क्वायर, तो 94 से 6 कम करेंगे 80, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 94 से 6 कम करेंगे बनेगा 88, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ध्यान दो, 76 की यदि बात करें तो कितना कम है? 24 कम है, 76 100 से कितना कम है? 24, तो 24 कम कर दो, 24 का स्क्वायर आगे लिख दो, तो 76 से 24 यदि कम करेंगे तो बनेगा 52, और 24 का स्क्वायर होता है 576, इसलिए आंसर हो जाएगा 5776, 5776। ठीक है, 82 18 कम है, तो 82 18 कम है तो 18 कम करो, और 18 का स्क्वायर 324 आगे लिख दो, 18 कम करोगे बोलो कितना बचेगा? 74, 64 कितना बन जाएगा? 64, और 18 का स्क्वायर होता है 324, इसलिए आंसर हो जाएगा 6724, 6724। ये बात हमें ध्यान रखनी है। बोलो फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत?
कोई भी वीडियो नहीं चल रहा है तो उसको आप एक काम कर सकते हो कि आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो, अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा स्टार्ट कर लो। देखो बेस यदि हमारा, ध्यान दो, अभी अपने बेस की बात की 100 की, बेस यदि 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। बेस जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब ध्यान दो, देखो जब हम 100 का स्क्वायर 105 का या 107 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, देखो 107 में 7 ऐड कर रहे हैं, 107 में 7 ऐड कर रहे हैं, पहला स्टेप है अपना। दूसरा स्टेप हम 100 से गुणा नहीं कर रहे क्योंकि दो डिजिट मान रहे थे इसलिए 100 से गुणा करना है। और तीसरी स्टेप है जो भी ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख रहे हैं। तो हमारा बन रहा है 107 में 7 जोड़ा 114 और 2 जीरो, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, वो ऐड करना है तो बन जाएगा 11449। ठीक है, ध्यान दो, देखो यदि मुझे 132 का स्क्वायर करना है, ध्यान दो, देखो 132 का स्क्वायर करना है तो 132 में सबसे पहले 32 ऐड करूंगा, जितना ज्यादा है वो ऐड करूंगा, किससे ज्यादा 100 से तो उससे गुणा करूंगा, और जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। वापस ध्यान देना, देखो यदि मुझे 132 का स्क्वायर करना है तो 132 में 32 ऐड करूंगा, किससे ज्यादा है 100 से, इसलिए 100 से गुणा करूंगा, और जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर दूंगा तो बन जाएगा 164, और 2 जीरो से गुणा किया मैंने 100, और 32 का स्क्वायर होता है 1024 तो इसको इधर ऐड करेंगे तो 17424 बन जाता है। क्या बन जाता है, 17424 बन जाता है। यदि कम की तरफ जाते हैं दोस्तों, कम की तरफ यदि जाते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, देखो कम की तरफ यदि जाते हैं, जैसे मान लो आपने कहा 94 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, देखो 94 का स्क्वायर करना तो 100 से 6 कम है तो 6 यहाँ कम किए, और 100 से 6 कम इसलिए 100 से गुणा किया, और कम कितना 6 तो उसी का स्क्वायर जोड़ दिया, यही है तरीका। तो 94 से 6 कम किया 88, 100 से गुणा किया 2 जीरो और 36 जोड़ दिया, इसलिए मेरा बन गया 8836। ध्यान दो जी, मुझे 88 से स्क्वायर करना है, 88 का स्क्वायर करना कितना कम है 12, तो 88 से 12 कम करूंगा, किससे कम है 100 से, तो 100 से गुणा करूंगा, प्लस ध्यान दो देखो 100 से गुणा करूंगा, और प्लस ध्यान दो देखो यदि मैं यहां बात करूं तो 88 का 12 कम था तो 12 का स्क्वायर मैं आगे लिख दूंगा, तो मेरा बनेगा ये कितना बनेगा 7600, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसलिए मेरा बन रहा है 7744। तो इस ट्रिक को यूज लेते हुए क्या मैं 213 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं 315 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं 512 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इन तरीकों को यूज लेते हुए। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो इन तरीकों को मैं यूज लेता हूं, क्या करना है, जितना ज्यादा वो ऐड करूं तो 213 में 13 ऐड करूं, 213 में 13 ऐड करूं, किससे ज्यादा है 200 से, इसलिए 200 से गुणा कर दूं, और लास्ट में कितना ज्यादा है 13 तो 13 का स्क्वायर लिख दूं। तो ध्यान दो मेरा बनेगा कितना बनेगा 226, 226 गुणा 200 प्लस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 ही लिख लेता हूं। तो ये मेरा बन जाएगा, देखो 2 से गुणा करूंगा तो 452, 452 2 जीरो प्लस 169, इसका मतलब बन जाएगा 45369, 45369। ध्यान दो, देखो 315 का स्क्वायर करना तो 315 पहले ऐड कर देता हूं तो 330 बनेगा। अब थोड़ा सा स्टेप कम कर रहा हूं मैं, गुणा करूंगा 300 से और 15 का स्क्वायर 225 आगे लिख दूंगा। ध्यान दो 300 से गुणा करने का मतलब है 33 को 3 से गुणा करो 99, और 3 जीरो आपके पास ऐसे कैसे 225, तो आंसर बन जाएगा दोस्तों 99225। 315 का स्क्वायर यदि करना है तो 315 को 315 का स्क्वायर यदि करना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हो, और 31 को 32 से गुणा करना है तो 31 का स्क्वायर 361 में 31 जोड़ सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ध्यान दो 315 के स्क्वायर का दूसरा तरीका आप जानते हो क्या होता है कि 5 का स्क्वायर तो हम क्या लिखते हैं 25, ठीक है, और 31 को किससे गुणा करते हैं 32, 31 को 32 से गुणा करने पर बनता है 992, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 512 का स्क्वायर करना है तो 512 12 ज्यादा करो तो 524, गुणा करना है किससे 500 से, 512 में 12 ऐड किया 524, गुणा करना है 500 से, और 12 का स्क्वायर 144 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 500 से जब गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 262, ठीक है, 3 जीरो प्लस 144, तो बन जाएगा 262144, 262 144। तो किसी भी नंबर को यदि आपको ऐसे करना है, सेम देखो ध्यान दो दोस्तों, आपको ये तो ज्यादा वाले थे, कम वाले भी करने पड़ सकते हैं, जैसे 292 करना है या 688 करना है, तो कोई भी स्क्वायर यदि कम ज्यादा वाला आपको करना है, कम ज्यादा वाला स्क्वायर यदि करना है, सिंपल सा बात ध्यान रखना, देखो सिंपल सा बात याद रखना, 300 से कितना कम है 8, 300 से 8 कम है तो 8 और कम कर दो, 300 से 8 कम है तो 8 और कम करो, कितना बनेगा बोलो, और 300 से गुणा करके प्लस कर देंगे 8 का स्क्वायर, जितना कम है वही कम किया, किससे कम है 300 से गुणा किया 8 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 300, 200 कितना 8 कम करेंगे तो 84, गुणा करना है 300 से और 8 का स्क्वायर 64 जोड़ना है, 2 जीरो बन जाएगा, 4 3 12 बन जाएगा, 8 3 24 और 1 25 बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 बन जाएगा, 64 ऐड कर दो तो 64 दोस्तों यहाँ ऐड करना है तो ये बन जाएगा 64। देखो 688 का स्क्वायर करना है, 688 700 से कितना कम है 12 कम है, और 12 यदि कम करते हैं तो दोस्तों बन जाएगा 6 7 6, और 700 से कम है तो 700 से गुणा करो और 12 का स्क्वायर 144 ऐड कर दो, बन जाएगा 2 जीरो 6 7 42 बनेगा 4 7 7 49 और 4 बन जाएगा 53, बन जाएगा 5 7 6 42 और 5 बन जाएगा 47, और 144 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 473344। वापिस ध्यान दो 12 कम था 12 कम किया, किससे कम था 700 से, ऐड कर दिया 144, तो ये बन गया आपका 7 से गुणा किया 2 जीरो 7 6 42 7 7 49 और 4 53 7 6 42, सॉरी भी बोलो फटाफट बोलो। देखो बेस जब आप मानते हो 150 250 350, उस केस में क्वेश्चन कैसे करें,
बेस यदि आपने मान लिया 150, 250, 350 उस क्वेश्चन केस में क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, ध्यान दो। देखो दोस्तों, यदि मैं बात करता हूं मुझे स्क्वायर करना है 162 का, किसका स्क्वायर करना है 162 का, या मुझे स्क्वायर करना है 148 का। ठीक है, तो कैसे करें? देखो 148 की यदि बात करें तो 150 से कितना कम है 2, 150 से कितना कम है 2, ऐसा ही कहोगे क्या? और ऐसा यदि है तो जितना कम है उतना कम करो, तो 150 से 2 कम है तो 2 इसमें से कम करो, बनेगा 146। जितना कम है उतना कम करो। किससे कम है 150 से, 150 से गुणा करेंगे, और 150 को क्या मैं 300/2 लिख सकता हूं ताकि मैं आराम से गुणा कर पाऊं। और कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर आगे लिख देना है। ध्यान दो, 2 से काट दो इसको, कितनी बार काटोगे 73 बार, तो बन जाएगा 009, 7 3 21, और 4 हम जोड़ देंगे तो 21904 हो जाएगा। बोलो कर पाएंगे क्या? वापिस देखो, ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो, 162 150 से कितना ज्यादा है 12, 162 150 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 ऐड करेंगे, तो 12 ऐड करने पर बनेगा 174। किससे ज्यादा है 150 से, तो 150 से गुणा करना है, और 150 को आप लिख सकते हो 300/2। और कितना ज्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 ऐड कर देंगे। बोलो 2 से काट दो इसको, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, तो 144 यदि लिखते हो तो ये बनेगा 44, 7 3 21 और 1 बन जाएगा 22, 7 3 21 और 1 बन जाएगा 22, 2 8 3 24 और 2 बन जाएगा 26, तो ये आपका स्क्वायर हो गया 2644, 26244। एक और कर ले, चलो देखो ध्यान दो, यदि आपको स्क्वायर करना है 673 का, ठीक है, या आपको स्क्वायर करना है 500 445 का, 46 का करना, 446 का कैसे करें? ध्यान दो, देखो इसको सीखेंगे, इसको सीखेंगे। कह सकते हैं 700 से कितना कम है, कह सकते हैं 650 से कितना 25 ज्यादा है, कह सकते हैं क्या? 650 से 23 ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और 650 से 23 ज्यादा, तो सबसे पहले 23 ऐड करो, 23 ऐड करते ही बच जाएगा 696, 23 ऐड कर दिया। किससे ज्यादा है 650 से, 650 को क्या लिख सकते हो 1300/2, और ऐड कर दो कितना, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 2 से काट दो इसको, 2 से काटो 3, 2 से काटो 4 दूनी 8, 8 गुणा करो 1300 से, ये 529 जोड़ दो तो बन जाएगा 529 तो जोड़ना है। ठीक है, ये बन जाएगा 20, 13 8, 13 8 104, 10, 13 चौक 52 और 4 62, 13 3 39, 39 और 6 45, तो बन जाएगा आपका 545229। क्या करना है देखो ध्यान दो, 450 से कितना कम है 4, 450 से कितना कम है 4, तो सबसे पहले 4 कम करो, 4 कम करोगे तो बनेगा 442। किससे कम है 450 से, 450 को क्या लिख सकते हो 9/2, और कितना कम था 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो आप देखो बनेगा 2 2 1, गुणा करो 0 0 9 दूनी 18 और 1 19, और जोड़ना है 16, तो बन जाएगा 198916। बोलो समझ पाए क्या? इन सब की प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस के लिए जो मर्जी है वो नंबर लिखो और प्रैक्टिस करो। अजय लो, अजय भाई, लाडला साहब, ऐसे करना आपको प्रैक्टिस। सोनू, बाढ़ के कारण पिछले एक महीने से वीडियो नहीं देख पा रहे हो, है समस्या यार, क्या करें इन चीजों का? तो देखो ध्यान दो, बोर्ड पर कुछ चीजें सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो यूनिट डिजिट क्या कैसे आती है किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट कैसे आती है? जैसे 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, और 0 का स्क्वायर करें। देखो 1 का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो, इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो, इकाई का अंक हमेशा 4 होता है। 3 का स्क्वायर करो या 7 का स्क्वायर करो, इकाई का अंक हमेशा 9 होता है। 4 का स्क्वायर करो या 6 का स्क्वायर करो, इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। 5 का स्क्वायर करो, इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। और 0 का स्क्वायर करो, इकाई का अंक होता है 0। इसका मतलब कोई भी नंबर का यदि इकाई का अंक 1 4 9 6 5 0 इकाई अंक है, इकाई अंक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। या बच के कौन, 2 3 7 8 इकाई अंक होने पर, यूनिट डिजिट होने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो याद रखना, किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी भी नंबर का यदि परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप याद
रखें उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट एक ही केस में आ सकता है जब किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट एक ही केस में आ सकता है जब उस नंबर की इकाई की किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट एक ही केस में आ सकता है जब उस नंबर की इकाई की अंक 1 4 9 6 5 0 हो, वरना 2 3 7 8 यदि है तो संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सबकी एक ही ट्रिक है मोनू कि जिंदगी में सब कुछ एक ही तरीके से करना है। ठीक है, परिवार में जितने भी लोग दिखाई देते हैं उनको भी एक ही नजर से देखना है। तो जब हम रियल लाइफ में कोई काम एक ही ट्रिक से नहीं कर सकते तो जब हम कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो वहां एक ट्रिक से कैसे काम चलेगा बताओ। देखो 9604 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा? एक 125 44 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा? 62644 26244 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा? किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालें पूर्ण वर्ग संख्या का तो कैसे आए? ध्यान तो देखो, ये जो हमारे पास है ए 4 किससे आता है तो हम कहेंगे 2 और 8 से आता है। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दो। देखो 4 किसके स्क्वायर से आता है? 2 और 8 से, 2 डिजिट छोड़ दो। अब लिखना है 96 किसके स्क्वायर से ज्यादा है तो 96 92 और 98 हमारे पास 9 के स्क्वायर से ज्यादा है, इसलिए 92 नंबर हो सकता है, 98 हो सकता है। ध्यान दो 2 और 8 कैसे आया तो 4 किसके स्क्वायर से आता है? 2 और 8 के स्क्वायर से आता है। 4 किसके स्क्वायर से आता है? 2 और 8 के स्क्वायर से आता है। 96 किसके स्क्वायर से ज्यादा? 9 से, तो या तो नंबर 92 होगा या 98 होगा। अब देखो 9 को जस्ट यहां जो 9 आया उससे जस्ट 9 को जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा कर दो, 90। 90 से ये नंबर क्या है? बड़ा, तो इसलिए आंसर होगा बड़ा। ध्यान दो, देखो 4 किससे आता है तो वही 2 और 8 से आएगा। 4 किससे आता है तो वही 2 और 8 से आएगा। 2 डिजिट छोड़ देंगे। 125 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? 125 11 के स्क्वायर से ज्यादा, इसलिए 11 112 नंबर हो सकता है या 118 हो सकता है। और जो 11 है उसको जस्ट बाद वाले नंबर 11 के जस्ट बाद नंबर आता है 12 से गुणा करो 132। 5 के स्क्वायर में जो काम करते हैं ना वो वाला काम, तो 11 के जस्ट बाद आया 12 से गुणा करो 132। 132 है हमारा नंबर छोटा है इसलिए छोटा आंसर। ध्यान दो, देखो 4 किससे आता है तो 4 आएगा वही 2 और 4 से। 2 डिजिट छोड़ देंगे। 262 किसके स्क्वायर से ज्यादा है तो 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 16 के स्क्वायर से ज्यादा है तो नंबर या तो 162 का स्क्वायर होगा या 164 का स्क्वायर होगा, या तो 162 का स्क्वायर होगा या 168 का स्क्वायर होगा, या तो 162 का स्क्वायर होगा या 168 का स्क्वायर होगा। अब ध्यान दो 16 जो इसको जस्ट बाद वाले नंबर से गुणा करो, 16 को 17 से गुणा करना है तो 256 प्लस 16 तो 256 प्लस 16 तो 272 बनता है, और 272 से 262 क्या है? छोटा, इसलिए छोटे वाला आंसर। देखो ध्यान दो, यदि नंबर है 110 25 का स्क्वायर रूट निकालो। 110 25 का स्क्वायर निकालो, 5 किसके कारण आता है? 5 के कारण, बस एक ही डिजिट होती है। 2 डिजिट छोड़ दो। 110 किसके स्क्वायर से बड़ा है तो 10 से, इसलिए 5 वाले केस में सीधा आंसर आ जाता है। ध्यान दो, देखो स्क्वायर रूट निकालना है 116 64 का। 116 64 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 4 किससे आता है तो लिखेंगे 2 और 8 से। 4 किससे आता है? 2 और 8 से। 116 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? 10 से, तो आंसर होगा या तो 102 या होगा 108। 10 को 11 से, जो 10 बचा आया या इसको 11 से गुणा करो 110 आ रहा है, और 110 से अपना नंबर बड़ा है इसलिए बड़े वाला आंसर। तो किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ये आपके सामने है, कैसे आपके पास तरीका है, कैसे आप निकाल पाएंगे। अब ध्यान दो, ऐसे ही नंबर का स्क्वायर रूट जिसका एग्जैक्ट नहीं आए, जैसे रूट 10 एग्जैक्ट नहीं है, रूट 45 का स्क्वायर रूट यदि निकालना तो एग्जैक्ट नहीं है, रूट 108 का स्क्वायर रूट निकालना तो एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं होता, ध्यान दो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट यदि निकालना और उसका एग्जैक्ट यदि स्क्वायर नहीं है तो उसको दो नंबर के फॉर्मेट में तोड़ना है, एक ए और एक बी। दो नंबर के फॉर्मेट में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर के फॉर्मेट में तोड़ना है कि ए तो यहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और बच गया वो बी। ए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और बच गया वो बी हो, तो ध्यान दो जो आंसर अपना होगा वो होगा रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए। रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए कैसे? देखो ध्यान दो, हाँ गौरव उसी चीज की बात कर रहा हूं। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो कैसे करते हैं? ध्यान दो, 10 को क्या लिख सकते हो? 9 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? तो 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा? 3 प्लस है तो लिखो प्लस, बी कितना है? 1 अपॉन 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3, तो बन जाओगे 3 सही 1/6, और 3 सही 1/6 को लिख सकते हो 3.16। 3.16 बोलो यस या नो, बताओ बोर्ड पर। ध्यान दो, समझ में आई बात या नहीं आई? ध्यान दो, रूट 45 को यदि सोल्व करना है तो रूट 45 को मैं लिख सकता हूँ रूट 36 प्लस 36 प्लस 9, तो रूट 36 बनेगा 6 प्लस 9 बटा 2। 6 प्लस रूट 36 का 6, 9 ऐसा कैसा अपॉन 2 रूट ए, तो 6 काट दो 3 से 3 बार, 3 से काट दो 2 बार, 3/4 का मतलब हो गया 6.75। तो लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, एक बात ध्यान रखना है।
रूट 108 को सोल्व करना है, क्या लिखोगे बोलो? रूट 108 को लिखोगे 100 प्लस 8, रूट 108 को लिखोगे 100 प्लस 8, तो 100 का बन जाएगा 10 प्लस का प्लस 8 बटे 2 रूट 10, तो ये बन जाएगा 10.4, लगभग 10.4। ध्यान दो, यदि कम वाला निकालना हो तो जैसे मान लो आपको निकालना है रूट 12, तो रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 16 माइनस 4। रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 16 माइनस 4। 16 का रूट क्या होता है? 4, माइनस का माइनस 4 ऐसा कैसा आएगा? 2/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 में से आधा घटाएं तो लगभग 3.5, तो लगभग 3.5। तो कम है तो कम कर लेना, ज्यादा है तो ज्यादा कर लेना। 45 को 25 प्लस 20, ऐसे इतना बड़ा भी नहीं लिखना भाई, 36 प्लस 9 ही लिखना है। कोशिश करनी है यदि आपको जितना नजदीक जाना है उतना नजदीक लिखना है, यदि जितना एग्जैक्ट चाहते हो उतना ही एग्जैक्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि 1 प्लस 107 ही लिख लिया। दोनों तो दोनों बन जाएंगे, एक्सेप्ट क्या कहता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बाकी दूसरा नहीं देखना। एक बात और सीखो, देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 99 का स्क्वायर कितना होता है, 999 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम 9 का स्क्वायर क्या होगा? ऐसे देखो, जान दो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 66 का स्क्वायर कितना होता है, 666 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम 6 का स्क्वायर कितना होगा? ऐसे ध्यान दो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 3333 का स्क्वायर कितना होता है, 33333 का स्क्वायर क्या होगा? देखो एक कॉन्सेप्ट बनता है जो आपको सीखना है। वर्कशीट अजीब मिल चुकी है आपको, उसी से कर लीजिएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 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 9 का स्क्वायर क्या होता है? ओनली ध्यान रखना 81। 99 का स्क्वायर भी 81 होता है, और 999 का स्क्वायर भी 81 होता है, और 4 बार 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। बस छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब 99 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो 2 डिजिट है, तो इससे एक कम डिजिट लिख दो और इससे एक ज्यादा डिजिट लिख दो। देखो 999 का स्क्वायर लिख रहे हो तो इससे एक कम डिजिट 2 बार लिखनी है, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए 2 बार, और इससे एक ज्यादा डिजिट 2 बार लिखनी है। 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81, तो एक से कम लिखना है। कितने डिजिट लिखनी है? 4 है तो 3 लिखनी है, और ध्यान दो 4 है तो ज्यादा भी 3 लिखनी है। सेम देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36 है, 2 डिजिट है तो एक कम लिखो 5, एक ज्यादा लिखो 4। 3 है तो 2 कम लिखो तो 5 5, कम वाली 2 डिजिट लिखनी है, ज्यादा वाली भी 2 लिखनी है, तो 4 4। 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। कितने डिजिट है? 4, तो इससे कम वाली जो है वो 3 लिखो, और इससे ज्यादा वाली भी 3 लिखो। देखो ध्यान दो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 33 का स्क्वायर भी 9 होगा जी, 333 का स्क्वायर भी 9 होगा, और 4 टाइम 33 3 है तो भी स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। देखो ध्यान दो 2 डिजिट जब है, जब एक कम लिखना है 8, एक ज्यादा लिखना है 1, एक एक लिखनी है डिजिट, एक्स्ट्रा जो डिजिट है वो एक एक लिखनी है। यदि आपके पास डिजिट कितनी है? 3, तो एक्स्ट्रा जो डिजिट आएंगे कितनी आएंगी? 2 2, और 2 2 ध्यान दो 9 से कम आएंगी और 1 से ज्यादा आएंगी। 3 का स्क्वायर यदि करना है तो ध्यान दो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कितने डिजिट है? 4। कितने डिजिट है? 4, इसलिए 3 कम आएंगी, 3 कम आएंगी तो 3 8 होंगी, और 3 ज्यादा वाली आएंगी तो ज्यादा वाली भी आएंगी, तो ये हमारा आंसर है। कोई भी कितना भी बड़ा स्क्वायर पूछे 6 6 6 6 6 6 6 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कर दो, बोलो कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कर दो कितना होता है? 36। काउंट करो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं, तो इससे कम वाले जो है वो 7 आएंगी, तो 5, 4 3 7 है तो 5 6 बार, और ज्यादा वाला भी 6 बार आएगा। बोलो कर लेंगे क्या? तो आज की क्लास में हमने कैसे स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जब आप स्क्वायर करेंगे किसी भी संख्या का, जब आप स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने के कुछ कॉन्सेप्ट है। नहीं होने के, होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, नहीं होना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसके हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था कल कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट हमारे पास 2 या 3 या 7 या 8 होती है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हम दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है पढ़ रहे हैं, क्योंकि है का एक ही फॉर्मेट होता है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे हम बात करें 9801 परफेक्ट स्क्वायर संख्या है क्या, तो तरीका है कि उसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है इसका, ये किसका स्क्वायर है? तो 9 का, 9 9 यहां लिखेंगे, 9 यहां भी लिखेंगे, इन दोनों का गुणा यहां लिखेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 के बाद घटा दो तो बन जाएगा 7, और बन जाएगा 1, नोट करेंगे नेक्स्ट पेयर तो 01, ठीक है। फिर लिख दो 9,
तो 9 लिखोगे, 9 81 पूरा पूरा, इसका 99 का स्क्वायर रूट है ये। तो स्क्वायर रूट है उसका एक ही तरीका है, स्क्वायर रूट होता है उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं होने के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें आने चाहिए, उनसे हम नंबर्स को हटा देंगे कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो पहला जो स्क्वायर रूट नहीं होने का पॉइंट है वो है कि नंबर का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान दो, नंबर जो भी है उसका सम ऑफ डिजिट जो है 0, 1, 4, 0, 1, 4, 7 और 9 नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, इकाई का अंक जो है 2, 3, 7, 8 हो। कोई भी नंबर का इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट तो जानते हो ना, 9801 का सम ऑफ डिजिट होगा 9, 8 प्लस 0 प्लस 1। तो क्या करोगे, 9 का तो हम लेते ही नहीं, 9 नहीं लेते, इसका यहाँ का सम ऑफ डिजिट कितना है, 0 है। तो सम ऑफ डिजिट हमारा क्या है, 0। तो सम ऑफ डिजिट 0, 1, 4, 7 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान देना है, ध्यान देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं होने पर क्या इसको सीधा लिख ले, नहीं होने के तो रूल लिख रहे हैं। तो पॉइंट के बाद जो है वो दो दो के पेयर नहीं बनना, पॉइंट के बाद पेयर्स नहीं होना, दो दो के पेयर्स नहीं होना। यदि दो दो के पेयर नहीं बन रहे हैं पॉइंट के बाद तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और किसी भी नंबर को यदि 8 से डिवाइड करने पर शेष जो है 0 या 1 या 4 नहीं हो, 0 या 1 या 4 नहीं हो, यानी जैसे हम बात करें, यदि हमने कहा 26 को भाग दिया 8 का भाग दिया 8 थी 24, बच गया कितना 2, तो 0, 1, 4 नहीं है ना, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे आपने कहा 101 में 8 का भाग दिया 12, 8 96 के बाद कितना बच गया 5, तो 5 क्या 0 या 1 या 4 है क्या, नहीं है। इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट 0 है ना, तो 0, 1, 4, 7, 9 नहीं होनी चाहिए, है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो सकती है। और पांचवा पॉइंट है, लास्ट टू डिजिट 1 से 24 तक का जो स्क्वायर संख्या है के सेम नहीं हो, 1 से 24 तक का स्क्वायर संख्या के सेम नहीं हो। 1 से 24 तक का स्क्वायर जब हम करेंगे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 69, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 96, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यानी लास्ट दो डिजिट है वो इनके अलावा होनी चाहिए। किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट है हमेशा वो इनके अलावा होनी चाहिए। ये 5 रूल आपको ध्यान रखने हैं। इन 5 रूल से आप किसी भी नंबर को कहोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पहला रूल क्या है यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरा रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट जो है 0, 1, 4, 7, 9 नहीं होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 0, 1, 4, 7, 9 है तो हो सकता है। ध्यान दो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो हमेशा 2, 2 के पेयर में होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और चौथा रूल क्या है कि उस नंबर में 8 का भाग देंगे, उस नंबर में 8 का भाग देने पर 0, 1, 4 नहीं बचना चाहिए, नहीं बचेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और लास्ट रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट इनमें से नहीं होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के स्क्वायर में से नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अपना क्वेश्चन क्या है देखो, आओ अपना क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर ध्यान दो। पॉइंट 5 ये है, लास्ट 2 डिजिट इनमें से नहीं हो, इनके अलावा यदि होती है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखो ध्यान दो, यदि बात करें सबसे पहले क्या, देखो ध्यान दो, इसकी लास्ट 2 डिजिट वाली कॉन्सेप्ट जिसको नहीं, देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यूनिट डिजिट 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यूनिट डिजिट जिसका भी 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब लास्ट 2 डिजिट 84, लास्ट 2 डिजिट 84 या 86 हो सकती है क्या, 84 तो हो सकती है, 86 हो सकती है क्या, तो हम देखेंगे यहां से 86 तो कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब 84 और 86 हमारे पास जो है उसमें से 86 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आती है बात 8 का भाग दे, 8 का भाग दे तो लास्ट की 3 डिजिट सेम है इसलिए 8 का भाग सेम है।
तो कौन सा रूल लगाए? देखो सम ऑफ डिजिट वाला रूल लगा के देखो, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है? 9 जहां हो जाए उसको छोड़ दो, 9 हुआ छोड़ दो, 9 हुआ छोड़ दो, और 4 4 8 और एक 9 हुआ छोड़ दो, तो इसका सम ऑफ डिजिट आया 2। सम ऑफ डिजिट आना चाहिए या तो 0, या आना चाहिए 1, या आना चाहिए 4, या आना चाहिए 7, या आना चाहिए 9। इनमें से यदि आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वरना नहीं। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो बचा ये, इसको हम चेक कर लेंगे, बी है, चेक कर लेंगे। है इसका कोई रूल नहीं है, का रूल एक ही है कि लगाओ भाग और तरीके से निकालो। देखो ध्यान दो, यदि सम ऑफ डिजिट यदि हम करते हैं, ध्यान दो, देखो 9 हटा, 8 और एक 9 हटा, 5 3 और 2 5 और 4 9 हटा, 0 आ गया। इनमें से है, इसका ये ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो इसमें यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट इसलिए देखते कह दो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लास्ट डिजिट इकाई का अंक 2 3 7 8 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखना है किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट की दो डिजिट 14 और 96 आती है क्या? 14 और 96 यदि हमारी लास्ट दो डिजिट आती है तो आंसर हो जाएगा, बोलो। ध्यान दो, 14 किसी का स्क्वायर करने पर आता है क्या? 14 किसी का स्क्वायर करने पर लास्ट की दो डिजिट हो सकती है क्या? देखो यहां है क्या? कहीं भी नहीं है, और नहीं है, इसका मतलब 14 हो नहीं सकता। तो आपके पास ये बचा, और सम ऑफ डिजिट से भी हटाना चाहे तो 9 हट गया, 9 हट गया, ठीक है, 9 हट गया ना, 8 और एक 9 हट गया, तो 10 का सम ऑफ डिजिट बन रहा है 1। इसका मतलब ये कहीं से भी किसी भी रूल से नहीं हट रहा है, और नहीं हट रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वापिस ध्यान दो, इसको कैसे हटाया? लास्ट दो डिजिट 14 नहीं हो सकती। इसको कैसे हटाया? पॉइंट के बाद मिनिमम दो डिजिट होनी चाहिए। इसको कैसे हटाया? यूनिट डिजिट जो है दो नहीं हो सकती। देखो क्वेश्चन नंबर 160, कौन सी संख्या, चलो सभी स्टूडेंट एक बार बताओ, एक बार, और 161, दोनों क्वेश्चन एक ही है वैसे तो, एक कर लो। 162 भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे कर लो एक और, चलो 162 कर लो। दोनों क्वेश्चन करो फटाफट, बताओ दोनों में, बताओ कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 163 जोड़ने वाला है, न्यूनतम संख्या क्या जोड़े, ठीक है, क्या घटाएं? चलो करो फटाफट, बताओ। कोमल फास्ट कहां पढ़ा रहे हैं यार, कितना तो स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। जो कल सम ऑफ डिजिट जब 9 होता है तो उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए सम ऑफ डिजिट जब भी 9 हो उसको छोड़ दो, क्योंकि 9 किसी के भी साथ ऐड होकर वापस वही बना देगा जो होना चाहिए। भूमि, आपको सम जो नंबर है उससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हटाने के लिए याद करना है, पहला यूनिट डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए? 2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए। इकाई और दहाई के अंक 1 से 24 तक के स्क्वायर के अलावा होने चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो है, अगला रूल है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 0 1 4 7 9 होना चाहिए, ठीक है। 8 का ड्यूलिटी रूल होना चाहिए, लास्ट की दो डिजिट पॉइंट के बाद 2 0 होने चाहिए, या फिर दो दो के पेयर होने चाहिए। देखो 2 3 7 8 नहीं हो सकता, सबसे पहले हटा दिया। ध्यान दो, 2 3 7 8 नहीं हो सकता, इसलिए आपने कहा सर 2 3 7 8 तो हो नहीं सकता, तो इसको तो हटाओ। तो इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब ध्यान दो, लास्ट की दो डिजिट 24 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं भी, ठीक है। 8 का भाग देके देखें क्या? 8 का भाग देंगे, 8 से 48 एक बच रहा है, 8 से 48 एक बच रहा है, 8 का भाग दो, 0 जो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट लगा के देखो, सम ऑफ डिजिट यदि लगाएं तो 9 जाओ जाए वो हटा दो, 4 4 8 एक 9 हो गया, हटाओ, 5 3 8 और एक 9 एक आ रहा है इसका, तो इसका सम ऑफ डिजिट एक आ रहा है। इसका सम ऑफ डिजिट करो, 9 हटाया, 5 और 4 9 हटाया, 6 2 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, देखो यहां भी हटाएं तो 9 से 9 हट गया, 9 से 9 हट गया, सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है, तो ये भी नंबर नहीं है। तो 4 में से 3 नंबर आपने कह दिया, ये कैसे नहीं है? इकाई के अंक के कारण नहीं है, ये कैसे नहीं है? सम ऑफ डिजिट से नहीं है। तो एक ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है जिसके लास्ट में 2 7 8 होगा, वो नहीं होगा, तो एक ही नंबर बचा। पहले सिंपली इसी पर क्वेश्चन आते थे, एक ही रूल पर यूनिट डिजिट से आंसर आते थे, बट अब जो है थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ चुका, आपको पता है, तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ध्यान दो, देखो यहां कैसे करें, ध्यान दो, देखो 9 घटा के देखो, 67 यदि यहां जोड़ते हैं, 67 यदि नोर, देखो सबसे पहले देखो 9 8 17 बनेगा, 7 बनेगा इकाई का अंक। यदि यहां ये जोड़ते हैं तो इकाई का अंक 7 बनेगा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ये जोड़ते हैं तो 9 और 8 7 बनेगा, इकाई का अंक 7 के कारण आंसर हो नहीं सकता। और 8 और 7 15 बनेगा, तो या तो 67 है या 77 है। ध्यान दो, 67 जोड़े 8958 में, 8958 में 8958 में 67 जोड़े, बनेगा 8 और 7 15, 8 और 7 15, 6 6 12 और 9 0। सम ऑफ डिजिट कर दो, सम ऑफ डिजिट ये तो 9 हुआ, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 7, तो सम ऑफ डिजिट 7 हो सकता है। यहां ध्यान दो, देखो यहां यदि हम जोड़ते हैं तो ये बनेगा 9035, 9035 बनेगा, और 9035 बनेगा तो ये तो घट गया। यहां सम ऑफ डिजिट आ रहा है 8, सम ऑफ डिजिट 8 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा, तो आंसर हो जाएगा 67 जोड़ने पर बनना है। क्या क्या देखो, यहां जब जोड़ा इकाई का अंक 7 आ रहा है, इकाई का अंक 7 नंबर पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, इकाई का अंक 7 पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। 77 यदि जोड़ रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, 77 यदि जोड़ रहे हैं तो सम ऑफ डिजिट 8 बन रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। ये सम ऑफ डिजिट से हटा, ये इकाई के अंक से हटा, तो ऑप्शन बचा 1। बताओ इसको कैसे करें? एक बार ट्राई करो मेरे प्यारे साथियों, एक बार ट्राई करो कि हम यदि इसको घटाते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है, वहां 5 आता है, वहां 1 आता है, और वहां आपका 0 आता है।
हाँ जी, फटाफट बताओ 164 का आंसर क्या होगा। देखो 78 यदि माइनस करते हैं, 78 माइनस करते हैं तो 8 और 6 बनता है, 2 बनता है, 5 बनता है, 3 बनता है, 2 बनता है, 9 बनता है। 79 माइनस करते हैं तो बनेगा 9 2 3 5 2 5। ठीक है, ध्यान दो, देखो सम ऑफ डिजिट हटाएं, सम ऑफ डिजिट 9, सम ऑफ डिजिट 9, 6 3 9, 5 और 4 9, पर ध्यान दो लास्ट की दो डिजिट 26 हो सकती है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का। देखो ध्यान दो, यदि हम यहां बात करें तो लास्ट की दो डिजिट 26 हो सकती है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, ऐसे 83 और 84 को चेक करना, तो यहां से भी आपका नहीं होगा, तो आंसर जो बनेगा वो होगा बी। बोलो कर लेंगे क्या? कुलदीप ए कैसे आया? कुलदीप ए मुझे बताओ, जब आप इसमें से घटाएंगे तो 26 बनेगा, क्या 26 किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट दो डिजिट हो सकती है क्या? 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर किसी नंबर के लास्ट में दो डिजिट 26 आती है क्या? नहीं आती, और नहीं आती तो नहीं हो सकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167, देखना 167, 166 भी करवा देते हैं, चलो 166 बोलो फटाफट, 166 और 167 बोलो फटाफट। क्या देखो ध्यान दो, लास्ट किसी नंबर का, तीन डिजिट का एक नंबर है, तीन डिजिट का एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट दो डिजिट 54 होती है, लास्ट की दो डिजिट 54 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए कहेंगे ऐसा कोई भी नंबर ऑफ पेयर नहीं बन सकता। क्या करना है ध्यान दो, जब भी किसी तीन डिजिट नंबर का स्क्वायर करें चाहे दो डिजिट नंबर का स्क्वायर करें, लास्ट की दो डिजिट कभी भी 54 नहीं हो सकती, इसलिए आंसर होगा 0। अगला सोचो एक बार, देखो एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट की जो डिजिट है वो 7 आए, किससे आएगी? 76 के अलावा कहीं भी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो ध्यान दो, इसका मतलब है ये जो नंबर है स्क्वायर बनेगा वो बनेगा AB76, और 76 किसके स्क्वायर से आता है? 24 के स्क्वायर से। ध्यान देना 24 के स्क्वायर से जो नंबर आता है, 24 के स्क्वायर से जो नंबर आता है, 50 माइनस 24 के स्क्वायर से भी लास्ट की दो डिजिट वही आएंगी। ऐसा क्यों बताओ? 50 प्लस 24 के स्क्वायर से भी लास्ट की दो डिजिट वही आएंगी। 100 प्लस 24 के स्क्वायर से, 100 माइनस 24 के स्क्वायर से भी लास्ट दो डिजिट वही आएंगी, और 100 प्लस 24 के स्क्वायर से भी लास्ट की दो डिजिट वही आएंगी। ऐसा क्यों? कितने स्टूडेंट्स को समझ में आई ये बात? क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर सिखाया था कि 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ध्यान दो, ठीक है। 50 माइनस 24 यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है? तो 676। 50 प्लस 24 तो 74 का स्क्वायर क्या होता है? तो 74। 50 प्लस 24 का मतलब 74 का स्क्वायर, तो 74 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, एक 7 चौक 28 का डबल 56 और एक 57, 5 7 7 49 और 5 49 और 5 हो जाएंगे 54। ठीक है, 100 माइनस 24 का मतलब 76 का स्क्वायर, तो 76 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 36, 3 6 7 42 का डबल 84 और 3 87, 8 7 7 49 और 8 49 और 8 हो जाएगा 57। 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 24 का स्क्वायर होता है, 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा? तो 124 का स्क्वायर होगा, 124 में 124 जोड़ो 148, और 24 का स्क्वायर होता है 576, इसलिए बन जाएगा 15356। पांच डिजिट का नंबर नहीं चाहिए आंसर, चार डिजिट का चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एन के ऐसे कितने मान संभव है? तो हमें तो ओनली ये नहीं बताना कितने पेयर संभव है, ओनली एन के मान बताने हैं कि AB76 एन में एन के ऐसे कितने मान संभव है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो ए की वैल्यू संभव है, वो ए की वैल्यू है 6। यदि पूछता ऐसे नंबर कितने संभव है AB76 में, तो ऐसे नंबर जो संभव है वो है 2। वापिस बात कर रहा हूं, 166 समझ में नहीं आया, रवि बोर्ड पर ध्यान दो। क्या किसी ये कह रहा है किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो 12 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 144, तो ये कह रहा है 112 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कुछ भी बने, लास्ट की दो डिजिट जो ये कह रहा है 54 होनी चाहिए। क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट की दो डिजिट 54 हो सकती है क्या रवि? नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती इसलिए आंसर कहेंगे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान दो, देखो कह रहा है लास्ट की दो डिजिट 7n होनी चाहिए, तो हमने 1 से 24 तक की स्क्वायर की सारी डिजिट्स को जब चेक किया तो हमें पता लगा 24 का स्क्वायर करने पर हमें 576 यानी लास्ट की दो डिजिट 76 आती है, बट इससे चाहिए 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट का जब नंबर चाहिए, यदि ओनली पूछता है एन की कितनी वैल्यू संभव है, तो 7 के बाद 6 आने पर ही ओनली होल स्क्वायर बनेगा और कभी नहीं, इसलिए ए की मान संभव है। बट पूछता है ऐसे कितने नंबर संभव है,
ऐसे कितने नंबर संभव हैं, ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? तो ध्यान दो 24 के स्क्वायर की लास्ट दो डिजिट यदि 76 है, याद रखो किसी भी नंबर की, जैसे देखो ध्यान दो 12 के स्क्वायर की लास्ट दो डिजिट कितनी है 44, तो 50 माइनस 12 के स्क्वायर की, 50 माइनस 12 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 44 ही होंगी, ठीक है। और 50 प्लस 12 के स्क्वायर की भी दो लास्ट दो डिजिट 44 ही होंगी। 100 प्लस 12 का स्क्वायर कर लेना, 112 का स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 44 होंगी, और 100 माइनस 12 कर देना, उसकी भी लास्ट दो डिजिट जो है वो 44 होंगी। ऐसे 200 प्लस 12 कर देना और 200 माइनस 12 कर देना, लास्ट दो डिजिट हमेशा 44 होंगी, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर यदि मुझे कहता है लास्ट डिजिट आनी चाहिए 7 और उसके बाद कोई एन आना चाहिए, तो 7 के बाद 6 आने पर ही होल स्क्वायर बनता है, उसके अलावा नहीं। एक बार देख लो 7 के साथ और क्या आने पर होल स्क्वायर बन सकता है, तो कभी भी होल स्क्वायर नहीं बनता। कैसे? देखो ध्यान दो, हमने सीखा है 7 एक दाई के अंक पे होना चाहिए, 7 दाई के अंक पर होना चाहिए, 7 दाई के अंक पर होना चाहिए होल स्क्वायर बने, तो एक ही ऑप्शन है 76 के कारण बनता है, इसलिए 76 लेंगे। तो ध्यान दो, यदि पूछता है एन के कितने मान संभव है, तो एन का एक ही मान संभव है। दोस्तों ऐसे कितने नंबर संभव है जो 4 डिजिट के हों और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, तो उस केस में दोस्तों ध्यान दो ये किसके स्क्वायर से आता है 76, 24 के स्क्वायर से। तो ध्यान रखें 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी लास्ट दो डिजिट 76 है, तो 50 माइनस 24 यानी 26 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 76 होंगी, 50 प्लस 24 यानी 74 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 76 होंगी, 100 माइनस 24 तो 76 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 76 होंगी, 100 प्लस 24 124 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 76 होंगी। तो इस तरीके से होंगी। हमें कह रहा है 4 डिजिट का स्क्वायर बने, तो 4 डिजिट का स्क्वायर ओनली हमारे पास 74 और 76 का स्क्वायर से बनता है। तो ऐसे नंबर पूर्ण संख्याएं कितनी पॉसिबल है, तो आंसर कहेंगे 2। अब 224 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 76 होंगी, और 200 माइनस 24 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट 76 होंगी। पेंटोमैथ कह रहा है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो एक ही जगह आपने जीरो पुट कर दिया, उसने एन की वैल्यू पूछी है और एन है 7 के बाद लिखा हुआ, संख्याएं नहीं पूछी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, उसने पूछा है एन का कितने मान संभव है, तो एन का एक ही मान संभव है। यदि 167 में नंबर पूछे कितने पॉसिबल है, तो नंबर हमारे पास इस टाइप के कितने नंबर पॉसिबल है, 2 नंबर पॉसिबल है। यदि हमें कहता है ए और बी ग्रेटर देन 0 है, यदि कुछ नहीं कहता तो उस केस में 4 नंबर पॉसिबल है। 7 के साथ 6 आने पर ही होल स्क्वायर बनेगा, वरना नहीं। 167 हो गया 168। देखो ध्यान दो, कहा है ए ए बी बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ए ए बी बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लास्ट की दो डिजिट सेम होने पर होल स्क्वायर बनता है, कब बनता है भाई? 2 जीरो होने पर बन सकता है। कब बनता है? 2 जीरो होने पर होल स्क्वायर बन सकता है, या 2 बार 4 होने पर होल स्क्वायर बन सकता है। और कोई सेम होती है डिजिट्स? नहीं। इसका मतलब है दोस्तों ए ए बी बी के फॉर्म में यदि बात करें तो बी बी की जगह 0 0 जब आएगा तब होल स्क्वायर बन सकता है, और 4 4 जब आएगा तब होल स्क्वायर बन सकता है। तो बी की वैल्यू हमें पता लग गया, तो 0 होगी या 4 होगी। अब 0 होने पर पीछे क्या होगा? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करने पर सेम टू सेम डिजिट्स आए, इसका ऐसा तो पेयर हो ही नहीं सकता। तो एक ये 44 किससे आता है? तो 44 देखो ध्यान दो 12 के स्क्वायर से आता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। और 44 किससे आएगा? तो 50 माइनस 12 यानी 38 के स्क्वायर से, 50 माइनस 12 यानी 38 के स्क्वायर से। तो 38 का स्क्वायर कितना होगा? देखो ध्यान दो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है क्या? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो 50 से ये 12 कम है, तो 25 से 12 कम आंसर होगा 13, और 12 का स्क्वायर 144, तो आंसर हो जाएगा 1444, ठीक है। और किससे आएगा? तो 50 प्लस 12 से 62 के स्क्वायर से आएगा। 62 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 50 प्लस 12 बहन 50 प्लस 12, हाँ तो 62 के स्क्वायर से होगा। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 का डबल 24, 2 6 दूनी 6 6 36 और 2 38, इससे होगा। 50 माइनस 12 से, 50 माइनस 12 यानी 88 के स्क्वायर से भी होगा। तो 88 के स्क्वायर से होगा 8 का स्क्वायर 64 6, 8 का स्क्वायर 64 का डबल 128, 128 और 6 134 13, 64 और 13 हो गया 73, सॉरी 77, तो इससे आएगा। और किससे आएगा? 112 के स्क्वायर से आएगा। तो 112 का स्क्वायर कितना होगा? 112 और 112 124, तो 125 44 होगा। तो अब ध्यान दो, हमें लास्ट की दो डिजिट डबल जीरो तो किसी से नहीं मिलती, जब पीछे कुछ हो दोनों सेम हो ऐसा कोई नहीं है। लास्ट की दो डिजिट डबल 4 होने पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं ये कि या तो 12 का स्क्वायर, या 50 माइनस 12 का स्क्वायर, या 50 प्लस 12 का स्क्वायर, या 100 माइनस 12 का स्क्वायर, या 100 प्लस 12 का स्क्वायर। चेक कर लेंगे कहां जाकर सेम टू सेम है दोनों डिजिट ये भी। तो ये हमारे पास है 88 का स्क्वायर। पूछा है ए माइनस बी बताओ, तो 774 में इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3, और 3 होगा तो आंसर लगा देंगे। बोलो क्या आंसर लगाएंगे? सभी स्टूडेंट जोर से बोलो क्या आंसर लगाएंगे? डी। हाँ ठीक है। तो ये चीजें ऐसे आपको सीखनी है, ऐसे इन तरीके से क्वेश्चंस को जब आप सीखेंगे दोस्तों, तब जाके आपको नंबर्स जो आप क्वेश्चन पे कहीं भी सोच सकते हैं वो जो नंबर है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको इजीली कर पाओगे। 166 167 दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट ट्राई करें दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी फटाफट देखें, चलो फटाफट देखो। 44 एक्सत 1 से 24 तक के स्क्वायर को याद करो। 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी लास्ट दो डिजिट सेम आए? 1 से 44 कहां से आया? तो 1 से 44 का मतलब लास्ट दो डिजिट कहां से आई? तो लास्ट की दो डिजिट हमेशा आएंगे 1 से 24 तक के स्क्वायर से। तो 1 से 24 तक के स्क्वायर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी लास्ट दोनों डिजिट सेम हो? तो वो है 12 का स्क्वायर, इसलिए वहां से हमारे पास 44 आ गया। देखो ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना है बनेगा क्या? बनेगा बोलो।
बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। तो इसमें क्या जोड़ेंगे होल स्क्वायर बन जाए। ध्यान दो यहां से हम सीखें तो ये ए स्क्वायर है प्लस 2a है, तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और होना चाहिए। इसका इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो जब भी चार लगातार नंबर लिखे हो सेम डिफरेंस वाले नंबर, जैसे पहला नंबर a, अगला नंबर a प्लस डी, अगला नंबर a प्लस 2d और अगला नंबर a प्लस 3d, चार ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस है वो यदि लिखे हैं और उनका स्क्वायर रूट निकालना है तो इनका गुणा करो, बनेगा ए स्क्वायर प्लस 3ad। ठीक है, इनका गुणा करो तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस 3ad, यहां से 2ad और ad बन जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा प्लस 2d स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर आ जाएगा 2d और ad 3ad आ जाएगा और d को d से 2d स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान दो यदि मैं यहां बात करूं तो इस ए स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर 3ad को, इस ए स्क्वायर प्लस 3ad को यदि x मान लूं तो ये मेरे पास आया x। ध्यान देना, इसको यदि x मान लेता हूं तो ये मेरे पास आया x और आगे मेरे पास आ गया x प्लस 2d का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर। अब x से यदि गुणा करता हूं तो x स्क्वायर बनेगा प्लस 2x d स्क्वायर बनेगा। तो ये संख्या जब भी चार, देखो ध्यान दो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जब भी चार ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस सेम हो, जब भी चार ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस सेम हो को गुणा यदि करते हैं तो आप गुणा करें इसको इसको, अब इसको यदि गुणा करते हैं, अब इसको यदि हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना, इसको यदि हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना तो बोर्ड पर ध्यान दो इसमें क्या जोड़े, ये तो हमें गिवन था। अब इसमें क्या जोड़े तो क्या, मुझे एक बात बताओ, ये हो गया ए स्क्वायर 2a, तो b की वैल्यू d स्क्वायर है, इसको डी की पावर 4 जोड़ दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा क्या। यानी दोस्तों यदि ध्यान दो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप आगे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे, x माइनस ए, एक्स माइनस 2a, एक्स माइनस 3a, एक्स माइनस 4a, क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ए का, कितना डिफरेंस है ए का, इसलिए ए की पावर 4 जोड़ना है, यानी जो भी डिफरेंस है उसकी पावर क्या जोड़नी है, 4 जोड़नी है। बात आ रही है क्या मेरी समझ में। क्या करेगा, देगा आपको x माइनस ए, एक्स माइनस 2a, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4a में क्या ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो याद रखें ए की पावर 4 जोड़नी है। तो यहां में ध्यान दो, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d में क्या गुणा करें तो d की पावर 4, यानी डिफरेंस की पावर 4 जोड़नी है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, या यदि हम सीखते हैं बोर्ड पर ध्यान दो। ठीक है, तो 23 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो चारों नंबर लगातार नंबर को किससे गुणा करें, क्या जोड़ें, चारों लगातार नंबर्स को क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो डिफरेंस एक आ रहा है, तो डिफरेंस यदि एक आ रहा है दोस्तों तो एक की पावर 4, एक की पावर 4 होता है एक, एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या हमारे पास आएगी। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि बन रहा है इसका मतलब परिमेय संख्या आएगी। ध्यान दो, देखो यदि मैं आपको क्वेश्चन, आप जब एलजेब्रा में क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं करवाऊंगा मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जब आप एलजेब्रा में क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन, ध्यान देना, देखो क्वेश्चन बनेगा x माइनस 2a, एक्स माइनस 5a, एक्स माइनस 8a, एक्स माइनस 11a में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें, करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो क्या करना है दोस्तों, अभी अपने सीखा जो भी डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस 3a का, कितना है डिफरेंस, तो 3a की पावर 4 जोड़ना है, 3a की पावर 4 जोड़ना है, यानी 81a की पावर 4 जोड़ने पर, 81a की पावर 4 जोड़ने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, क्या ध्यान रखना है कि चार लगातार नंबर दिए हमारे पास है, सेम डिफरेंस वाले नंबर दिए हमारे पास है, तो डिफरेंस की पावर 4, तो एक की पावर 4 जोड़ा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट निकालने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। रंजन किस चीज का एंड करना है बताओ, आप कहोगे तभी एंड कर देंगे, हर बात का एंड तो बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हैं, किसी भी चीज का कोई दिक्कत ही नहीं होती अपने को। 172 और 171 दोनों देखो एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर होगा फटाफट देखो, कैसे सोचेंगे कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो दोनों क्वेश्चंस को,
169 कैसे हुआ मेरे भाई? आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a है, इसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने? तो 1 जोड़ें, इसलिए इसका x की वैल्यू क्या है? 1 है। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। एक पूर्ण वर्ग संख्या में 96 जोड़ दें, एक पूर्ण वर्ग संख्या में 96 यदि जोड़ दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्ण संख्या वर्ग संख्या में 96 यदि जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या के कितने जोड़े संभव है? देखो ध्यान दो, दो पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पहली पूर्ण वर्ग संख्या यदि x स्क्वायर थी तो क्या अब वाली पूर्ण वर्ग संख्या x प्लस कोई नंबर k का स्क्वायर है क्या? और दोनों का डिफरेंस कितना कर रहे हो आप? 96 है, ऐसा ही कह रहे हो क्या? तो ध्यान दो, इसको यदि सोल्व करें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k x इज इक्वल टू 96। तो k यदि मैं कॉमन ले लेता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, k यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये जो नंबर बनेगा, k यदि कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास जो नंबर बचेगा वो बनेगा k प्लस 2x इज इक्वल टू 96। अब ध्यान दो, 96 का कोई फैक्टर k और ये दोनों फैक्टर हैं, तो क्या ये दोनों ओड हो सकते हैं? देखो ध्यान दो, 96 के जितने भी फैक्टर होंगे 1 को छोड़कर क्या सभी इवन होंगे क्या? 96 के जितने भी फैक्टर होंगे 1 को छोड़कर सारे इवन होंगे क्या? और सारे इवन होंगे, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी? इवन होगी। और k की वैल्यू यदि इवन होगी तो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। 2 की फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 8 भी है, 10 नहीं है, 12 हो सकती है। 12 यदि रखेंगे तो 8 बनेगा, इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे 4 ही ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ आंसर लगा देंगे 4। वापिस ध्यान देना, यही आंसर आ चुका है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। कोई नंबर होल स्क्वायर है अब और जोड़ने पर भी होल स्क्वायर है, उससे थोड़ा बड़ा नंबर है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन से हम यदि समझें तो k की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन से यदि हम समझें तो k की वैल्यू हमारे पास हमेशा इसका कोई फैक्टर होगी, तो इसका फैक्टर और इवन होगी, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। 2 4 6 8 हो सकता है, इसका मतलब 10 नहीं हो सकता क्योंकि k 10 का फैक्टर नहीं है, 96 का फैक्टर नहीं है। 12 हो सकता है, पर 12 यदि रखेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, इसलिए हमारे पास ऐसे 4 ही ऑप्शन पॉसिबल है। ऐसे देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा k इंटू k प्लस 2x इज इक्वल टू 101। तो 101 का तो प्राइम नंबर है क्या? 101 प्राइम नंबर है क्या? और 101 यदि प्राइम नंबर है, 101 यदि प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 101, या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है 101। तो इसकी वैल्यू 101 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आ सकती, इसलिए एक ही k की वैल्यू पॉसिबल है, वो है 1, इसलिए आंसर लगाएंगे 1। देखो वापिस ध्यान दो, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये समझ में आया? k इंटू k प्लस 2x इज इक्वल टू 96 आया? भाई दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस यदि निकालते हैं तो आपके पास क्या ये होगा क्या नंबर? ठीक है, और ऐसा यदि होगा तो मुझे बताओ k की वैल्यू क्या ले सकते हो? k की वैल्यू 2 ले सकते हो क्या? और k की वैल्यू यदि 2 ले सकते हो तो यहां हम लिखेंगे 48 बनेगा, इसकी वैल्यू 48 है, 48 है तो k फिर 2 घटा दो 46, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान दो, अगला फिर नंबर हम निकाल सकते हैं, तो k की वैल्यू 2 पर भी आ जाएगा, 4 पर भी आंसर आएगा, 6 पे भी आएगा, 8 पे भी आएगा। ये हमेशा हमारे पास एक नंबर रहना चाहिए, तो 2 से आ जाएगा, 4 से आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, 8 से आ जाएगा। 10 96 का फैक्टर नहीं होता, नहीं लेना। 12 होता है पर 12 ही दिए लेते हैं, ध्यान दो k की वैल्यू 12 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू k प्लस 2x की वैल्यू कितनी होगी? 8। और इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या होगी? 2x की वैल्यू 12 माइनस करोगे तो माइनस का 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू, तो माइनस 2 नंबर आ गया, माइनस में नंबर आ गया, माइनस में नंबर हो नहीं सकता, इसलिए याद रखें ऐसे 4 ही नंबर पॉसिबल है। जब आपने क्वेश्चन किया ये कौन सा, ये वाला, तो इस केस में आपके पास है k इंटू k प्लस 2x इज इक्वल टू 101। तो 101 तो प्राइम नंबर है, 101 तो एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब k की वैल्यू ओनली 1 हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि और इसका कोई फैक्टर ही नहीं होता जो 101 का फैक्टर हो। देखो ध्यान दो, दिया है ये नंबर, इसको क्या जोड़े या क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इस टाइप से आपके पास नंबर आ सकता है कि इनमें क्या जोड़े या क्या घटाएं। ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, कुछ चीजें आपको जब पहली बार मिलती है ना दोस्तों, तो वो हमेशा मुझे पता है कम समझ में आती हैं, तो वीडियो आपके पास ही रह रहा है। ठीक है, आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 335 गुणा 336 यदि है तो क्या आपको याद है, आप इसको लिख सकते हो 3336 का स्क्वायर माइनस 1। मैंने सिखाया था जब भी ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 1 आप लिख सकते हो, बीच वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 1 यदि इस नंबर को लिख सकते हो। तो कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाए? तो जो घटा रहे हो वो जोड़ दो, तो 1 जोड़ेंगे, 1 बनाना आंसर, तो 1 करना आंसर, इसका 1 होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 कर लेना, ऑप्शन 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 1 ही होगा, 8 होगा, क्या लगना है, तो आंसर कह देना 1, आंसर होगा 1। या ऐसा कह सकते हैं जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दो, जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करके क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, वो हमेशा जोड़ना है। 96 का फैक्टर तो 3 है, पर इवन भी तो होना चाहिए ना लोकेश सागर, क्योंकि एक यदि ओड होगा तो दूसरा नंबर भी ओड होगा, और दोनों नंबर ओड गुणा ओड तो इवन हो नहीं सकता।
देखो यहाँ यदि देखना है तो डिफरेंस कितना है बोलो 4, तो 4 का डिफरेंस का आधे का स्क्वायर, तो 4 का डिफरेंस आधा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 आंसर होगा। 4 ऑप्शन में है नहीं, अब बढ़ा लीजिएगा किसी भी एक ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक की गई है, कॉपी पेस्ट कर दिए गए ऑप्शन इधर से उधर, तो 4 ऑप्शन बना लीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। वन 175 और 176 करो फटाफट बताओ। यहां भी ऑप्शन में मिस्टेक है भाई। चलो देखो विनोद, सिंप्लीफिकेशन कल फिनिश हो जाएगा, कल लास्ट क्लास है। व्हाट विल बी द एड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6541 इंटू 6541 प्लस 1, इसका मतलब बन जाएगा 6541 का स्क्वायर प्लस 6541। तो यदि पूछता है इस नंबर में से क्या घटाएं, तो ये हटाते ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, इसलिए घटाएं की बात करें तो ये हटाएंगे। ध्यान दो, ऐसे ही क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6542 माइनस 1 अपॉन 6542, तो इसको इससे गुणा करो बनेगा 6542 का स्क्वायर माइनस 6542। तो कह रहा है क्या जोड़ें, तो इतना जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा। तो घटाएं क्या, तो छोटे वाला नंबर, जोड़ें क्या तो बड़े वाला नंबर, तो सीधा सीधा आंसर लग जाएगा। जब भी लगातार संख्या का गुणा है, जब भी लगातार संख्या का गुणा है तो क्या जोड़ें, तो जोड़ें क्या बड़ा वाला नंबर, इसलिए आंसर होगा ये। और घटाएं क्या तो छोटे वाला नंबर, और छोटे वाला नंबर, तो आंसर होगा ये। तो जब भी दो लगातार संख्याओं को गुणा की बात कर रहे हैं तो क्या जोड़ें तो बड़ी वाली संख्या, क्या घटाएं तो छोटी वाली संख्या, ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 177 178 179 और 180। करो देखो, एक 177 में क्या कह रहा है। कुछ चीजें रवि रोंग भी सीख लेनी चाहिए हमें। देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें दोस्तों 177 की, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, और ये जब डिफरेंस 2 का है तो बीच वाली संख्या 6932 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो क्या, अपोन बनेगा 6932। तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 6932, और 6932 अपना ऑप्शन है ये। देखो यहां यदि हम सोल्व करते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, यहां यदि हम सोल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच वाली संख्या बनेगी 809435 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दिया है, अपो नीचे दिया है 809435 का स्क्वायर, तो माइनस प्लस तो कैंसिल आउट, तो किसी संख्या में उसी का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 1। बोलो चलो, इसको सही करना। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करते हैं दोस्तों, ये x मान लें, इसको यदि x मान लें तो बनेगा x स्क्वायर प्लस बनेगा x, और ये बन जाएगा x प्लस 1, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें इसका रूट निकालना है तो x प्लस 1 आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 माना आपने x प्लस 1, तो 1 2 3 4 6 जो है वो आंसर, इसलिए हम आंसर जो लगा देंगे दोस्तों वो अपना होगा B। 1 2 3 6 7, 1 2 3 4 6 आंसर होगा। बताओ 179 का क्या होगा। इसको मानना है 1 2 3 4 5 को x मानना है यहाँ, ठीक है, फिर लगा देना। यहाँ देखो 1006 को यदि मान लें x, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस, ये बनेगा x प्लस 1 x माइनस 1,
ये बनेगा x प्लस 2 x माइनस 2, ये बनेगा x प्लस 3 और x माइनस 3। बोलो ऐसा बनेगा क्या? ये आपने 1006 को यदि x मान लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ध्यान दो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 और 1 10 में से 4 घटा दें तो 6 आपका आंसर, और 6 ऑप्शन है ए में। चलो तो 180 तक आपके क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगले 5 क्वेश्चन 181 से क्यूब वाले हैं, तो क्यूब वाले और बाकी जो भी सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आपको। 181 से आगे की क्वेश्चन अभी 10 मिनट में आपकी सीट अपलोड हो रही है, हो रही है? हाँ तो अभी अपलोड हो रही है, उसको डाउनलोड करना। कल की क्लास में उस सीट को हम कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो आप मेरे से पूछ सकते हो। कल की जो क्लास है उसमें हम पहले थोड़ा सा जो चीजें मुझे सिखानी है वो सिखा दूंगा, क्यूब रूट। उसके बाद कुछ जैसे 0.6 पर बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सिखा दूंगा। उसके बाद जो आगे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है बोर्ड मास वाले, उनमें कोई रूल नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, वो आपको मैं दूंगा। अभी 10 मिनट में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है? तो उसको आप करिएगा, ओके? और उसको सोल्व करने के बाद कल ओनली हम उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो 300 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 225 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप 225 तक क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हम पढ़ रहे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, उसी सीक्वेंस में आज हम क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे, प्लस साथ में कुछ सिंप्लीफिकेशन की चीजें बोर्ड मास पढ़ेंगे, और जहां पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट होने वाले नंबर्स हैं, रिकरिंग डेसिमल्स जो है उनको पढ़ेंगे, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन की बोर्ड मास की कुछ बातें पढ़ेंगे और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है, शुरू में तो ऐसा लगता था कि बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है? बट अब जो है मजा आ रहा है और अब लगता है कोर्स समय पर हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्लास ज्वाइन हो चुकी है, चलिए नहीं चल जाएगी, अभी चल जाएगी। मैं भी अच्छा हूं डेविल, आप भी अच्छे हो। देखो ध्यान दो, क्यूब और क्यूब रूट जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्यूब और क्यूब रूट में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्यूब या घन आने चाहिए। कहां तक के आने चाहिए? 25 तक के। 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, ठीक है? 4 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब और 25 का क्यूब। कम से कम 25 तक के क्यूब आपको आने चाहिए। यदि आप एसएससी मेंस तक का सफर कर रहे हो तो सबसे पहले जो है आपको 25 तक के क्यूब आने ही चाहिए, और वो आने ही है। कोई भी किसी भी हालत में आपको याद करनी है। बोलो यदि याद है तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343। बोलो यस या नो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो पढ़ लो मनोज, देखेंगे मंडे को क्या पढ़ना है वो तो, ठीक है? 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197। 10 तक आते हैं शक्तिमान मेंस में, यदि 10 तक आते हैं काम नहीं चलेगा। 14 का क्यूब होगा 2744। 15 का क्यूब क्या होगा, 15 का क्यूब, हाँ जी 15 का क्यूब क्या होगा, तो 15 का क्यूब लिखेंगे, 15 का क्यूब होगा 3375, ठीक है? 15 का क्यूब 3375 होगा। 16 का क्यूब 4096 होगा। 17 का जो क्यूब है वो 4913 होगा, 4913 होगा। 18 का क्यूब अपना होगा दोस्तों 5832। 19 का क्यूब अपना होगा 6859। 20 का क्यूब होगा 8000। 21 का जो क्यूब है 9261। 25 का जो क्यूब है वो होता है 15625, 15625। 24 का क्यूब होता है 13824। 23 का क्यूब होता है 121 12167, 121 12167। और 22 का क्यूब, 21 का क्यूब 9261 और 22 का क्यूब बन जाएगा 10648, 10648। तो ये क्यूब्स हैं दोस्तों, कोई छोटा मोटा यदि कहीं मिस्टेक हो जाए तो सही कर लेना, ठीक है? कोई भी छोटा मोटा यदि कहीं गलत हो जाता है तो थोड़ा सा आप सही कर लेना। चलो याद कर लेना, याद करना है, ऐसे काम नहीं चलना है, याद रखना। याद करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा सर को।
और आप चाहते हो मुझे भी आपके साथ, जैसे आप लोगों को पढ़ने में मजा आता है, मुझे भी आपको आपके साथ पढ़ाने में मजा आए, तो उसका एक ही है कि आप याद, जो चीजें मैंने दे दी वो तो हो ही जानी चाहिए, नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, पर जो चीजें मैंने बता दी वो तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, जो बात मैंने बोल दी वो आपको करनी ही करनी है, बस एक चीज दिमाग में बिठा लो। चलो कर लेना। वैसे मैं आपको सिखा देता हूं, यदि मुझे क्यूब करना हो, क्यूब कैसे करें वो सीखो। क्यूब करें कैसे, जैसे आपको 12 का क्यूब करना है, यानी किसी नंबर के स्टार्टिंग में 1 हो उनका क्यूब करना है, एक। दूसरा, किसी नंबर के लास्ट में 1 हो उनका क्यूब करना है। तीसरा, किसी नंबर की दोनों डिजिट सेम हो उनका क्यूब करना है। देखो कुछ क्यूब सिखा रहा हूं, कैसे आपको करने हैं वो सीख लो। बस मेंस के लिए दमो RJ31, मेंस के लिए एक 25 तक के क्यूब यदि याद है तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। अब मेंस से पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो मेरी टेंशन है कैसे मैं करवाऊंगा। ध्यान दो, देखो 12 का क्यूब यदि करना है, ध्यान दो, देखो जब स्टार्टिंग का अंक 1 हो उस समय क्यूब क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1, फिर ये डिजिट लिखनी है 2, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है लिखना है 4, फिर 2 का क्यूब क्या होता है लिखना है 8, क्या लिखना है 1 लिखना है, फिर 2, ये 12 ऐसा कैसा लिखना है, फिर इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर है उसको ऐसा ऐसा लिखना है, 1 12 था, 12 ऐसा कैसा, फिर 12 का स्क्वायर 12 का क्यूब, और ये जो नंबर है उसका डबल कर दो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और जोड़ दो, ये बनेगा 8, 8 4 12 1 7 1, यानी 1728 जो है वो 12 का क्यूब है। ध्यान दो, देखो 15 का क्यूब यदि मुझे करना है, ध्यान देना, 15 का क्यूब यदि मुझे करना है तो लिखोगे 1 और 5, 15 ऐसा कैसा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। समझ गए क्या बात, समझ पाए क्या, 15 ऐसा कैसा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब 125 हो गया। ध्यान दो, इसका डबल कर दो 10, इसका डबल कर दो 50, जोड़ दो, 5 ऐसा कैसा 12 आगे आ जाएगा, 7 ऐसा कैसा और ये बन जाएगा 5 2 7 और 1 8, 8 और 5 13 हो जाएगा, फिर हासिल 2 आगे चला जाएगा तो 33 75 बन जाएगा 15 का क्यूब। यही करना है, ऐसे ही सीखना है। ध्यान दो, 21 का क्यूब करना है तो आपने जैसे 12 लिखा था उधर से लिखना है आपकी बार, 1 2 ऐसा कैसा, अब इसका स्क्वायर लिखना है 4 और इसका स्क्वायर लिखना है 8। पहली बार 12 लिखा था इधर से स्क्वायर करते हुए गए थे, अब की बार इधर से, तो 21 था ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर 2, इसका डबल और इसका डबल करो जोड़ दो, बनेगा 1 6 8 और 4 12 और 1 9 2 6, आंसर हो गया। ध्यान दो, देखो 51 का क्यूब यदि करना है, 51 का क्यूब करना है तो उधर से लिखेंगे, लिखेंगे 51 बनेगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 बनेगा और 5 का क्यूब 125 बनेगा। ध्यान दो, बीच वाली दोनों का डबल करके लिखना है बीच में और लिख दो ऐसा कैसा, बनेगा 1 बनेगा, 15 का 5 आ जाएगा, असेल 1 हो जाएगी 6 7 आगे चला जाएगा तो 25 और 7 होता है 33 32, सॉरी, तो 132651 आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। 12 का कैसे किया, एक्सेप्ट ध्यान दो, 12 ऐसा कैसा लिखा, फिर 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 2 का क्यूब। इधर क्या किया, 21 ऐसा कैसा लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का क्यूब लिखा। बात आ गई समझ में। जब दोनों डिजिट सेम है तो हर में क्यूब ही लिखना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 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 बीच वाली डिजिट्स का डबल कर देना है और लिख दो, जोड़ो 8 16 8 24 2 10 26 2, ठीक है, तो बन जाएगा 10। यानी दोस्तों यदि मुझे करना है, ध्यान दो, देखो यदि 33 का स्क्वायर मुझे करना है, क्या करूंगा, देखो ध्यान दो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यूब करना है, सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब 27, 27 का डबल 4 लिखोगे, यहाँ लिख लो। देखो यहां से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले 2 लिखोगे, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आंसर इधर लिख रहा हूं, सॉरी 7 लिखो पहले, क्या लिखोगे 7 लिखोगे, सबसे पहले 7 लिखोगे तो इधर आ जाएगा, तो ध्यान दो, ये बनेगा 7 2 9 4 13, 13 हासिल 1 हो गई, तो ये बन गया 5 और 3 8, यहाँ आ जाएगा 8 4 12 7 19 हासिल 1 हो गई, तो ये बन गया 8 इधर आ जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाता है 8 7 15 35 हो जाता है, तो 35 937 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे क्या, बोलो ऐसे क्यों, यदि समझ गए बात को तो बताओ मुझे, याद करो बताओ, कर लोगे क्या क्यूब। तो पहला क्यूब है जिसकी इकाई का अंक 1 हो, दूसरा क्यूब सीखना है जिसका दाई का अंक 1 हो, तीसरा सीखना है जिसकी दोनों डिजिट क्या हो सेम। 3 क्यूब सीखे आपने। चौथा क्यूब आपको सीखना है दोस्तों जब दोनों डिजिट अलग अलग हो। अब दोनों डिजिट यदि अलग अलग हैं तो आपको पता है दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला याद किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको बचपन से आता है, ठीक है। 4 टाइम्स इसलिए लिखें क्योंकि क्यूब की जब क्यूब करते हैं किसी भी ए प्लस बी का तो 4 टर्म्स आती हैं। नितेश ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देना, जब भी किसी नंबर का क्यूब करते हैं कितनी टर्म्स आती हैं 4, इसलिए 4 बार लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां भी यही करना है, ए का क्यूब लिखो, बोलो कितना बनेगा 64, ए का क्यूब कितना बनेगा 64, बोलो ए स्क्वायर बी तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ए बी स्क्वायर तो बनेगा 16 और बी क्यूब तो कितना बनेगा 8। क्या किया, देखो ध्यान दो, जब भी आपको किसी ऐसे नंबर का क्यूब करना है जिसमें दोनों डिजिट अलग अलग हो, जब भी किसी नंबर का ऐसे नंबर का क्यूब करना है जिसकी दोनों डिजिट अलग हो, तो पहली डिजिट का क्यूब, पहली डिजिट का स्क्वायर इंटू दूसरी डिजिट, पहली डिजिट इंटू दूसरी का स्क्वायर और दूसरी का क्यूब, अब लिख दो वही बीच वाली डिजिट का डबल लिखो। देखो ये 8 बनेगा, सो 4 और 2 8, 6 और 2 8 होता है तो 4 हासिल आ जाएगा के, 4 4 8 2 10, 10 का हासिल 1, तो 10 आगे जुड़ेगा तो 74 88 बन जाएगा, 74 88 बन जाएगा, किसका क्यूब है 42 का क्यूब है। वापिस देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या किया आपने, किया ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और ये इसका डबल करते हैं 8 ऐसा कैसा 6 2 8,
ये बना 3 और एक 4, 4 आगे आ गया, 4 4 8 2 10 का बन गया 0, 10 का 0, हासिल बन गई 1 तो 10। वापिस देखो, एक बार गलत जोड़ दिया आपने, देखो 8 आ गया, 8 आ गया, ये 3 और एक 4 आगे चला गया, 4 4 8 2 10 की 0 आ गई, हासिल हो गई 1। तो ये हो गया आपका 10, 10 जोड़ते हैं तो बनेगा 74, ये होगा 74 088। ठीक है, ये सब जगह लगेगा, ये वाला सब जगह लगेगा, 21 में भी लगा सकते हो, 12 में भी लगा सकते हो, 22 में भी लगा सकते हो, ये तरीका सब जगह लगेगा, बट वहां पे थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए आप उसको समझ सकते हैं। देखो ध्यान दो, 104 का क्यूब यदि करना है, ध्यान देना, थोड़ा सा आसान बात बता रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। यदि ऐसे नंबर का क्यूब करना है जो 100 के पास में है, ऐसे नंबर का क्यूब करना है जो 100 के पास में है, तो सबसे पहले देखो 100 प्लस इन दोनों का गुणा, 100 प्लस इन दोनों का गुणा तो 112, 4 3 गुणा 12 करके लिखना है, ओब्लिक ये जो 12 आया उसको यहां क्या डिजिट है उससे गुणा करो, तो 12 चौक कितना बनेगा 48, और जो यहां डिजिट है उसका क्यूब कर दो तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसका क्यूब हो जाएगा 112 48 64। वापिस को देखो 100, यदि 5 का क्यूब करना है, 105 का क्यूब करना है, 5 को इससे गुणा करो बनेगा 115, 5 को 3 से गुणा करो 115, 15 को गुणा करना है, ये जो 15 है उसको गुणा करना है यहाँ, तो 15 को 5 से गुणा करो, 15 5 75, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, दो डिजिट आएंगे 25 ऐसे कैसा, एक आगे ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 76, और 115 ऐसा कैसा 115 76 25। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, देखो दोस्तों, किसी भी नंबर का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होता है, एक का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 1, दो का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 8, तीन का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 7, चार का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 4, 5 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 5, 6 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 6, 7 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 3, 8 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 2, 9 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 9, और 0 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या होगा 0। देखो 0 से 0, 9 से 9, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 1 से 1। तो जब भी किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक जो है वो हमेशा 1 4 5 6 और 9 0 के लिए सेम रहता है। तो याद रखें, जो हमारे पास बचा, कौन बचा 2 7 बचा, 2 का क्यूब करोगे इकाई का अंक 7 होगा, 7 का क्यूब करोगे इकाई का अंक 3 2 होगा, सॉरी ध्यान दो, देखो 3 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब करोगे इकाई का अंक 7 होगा, 7 का क्यूब करोगे इकाई का अंक 3 रहेगा, 2 का क्यूब करोगे इकाई का अंक 8 रहेगा, 8 का क्यूब करोगे इकाई का अंक 2 रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल 104 का समझ में नहीं आया, देखो ध्यान दो, 4 को 3 से गुणा करो कितना बनेगा 12, 112, ये जो 12 आया उसको 4 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, और जो है 4 ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा 4, तो 4 का क्यूब लिख दो 64, तो 112 48 64। ठीक है, तो 182 के क्वेश्चन में इनके क्यूब रूट निकालने हैं, ध्यान दो, इनका क्यूब रूट यदि निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे 8 किसके क्यूब से आता है 2 से। अब क्यूब रूट निकालने के लिए सीधा सा देखना है 8 किसके क्यूब से आता है 2 से, क्यूब रूट में 3 डिजिट छोड़ देते हैं, 1 किसके क्यूब से बड़ा है 1, 1 से, 1 किसके क्यूब से बड़ा है, किसके क्यूब के बराबर है, तो 1 के इसलिए आंसर है ये 12 का क्यूब है। ध्यान दो, देखो यदि हम देखें तो 1 किससे आता है 1 से आता है, 3 डिजिट छोड़ देंगे तो देखो 226 किसके क्यूब से बड़ा है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब तो इसका 61 का क्यूब है। ध्यान दो, देखो इसका क्यूब रूट यदि निकालना तो सबसे पहले देखेंगे 8 किसके क्यूब से आता है 2 से, इसको छोड़ दो, 4251 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 15 का क्यूब 16 का क्यूब से बड़ा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 162 का क्यूब है। इसलिए कह रहा हूं 25 तक के यदि क्यूब निकाल लेते हो तो आप क्यूब रूट जब निकालते हैं तो बहुत आसानी से निकाल पाते हैं, बहुत आसानी से निकाल पाते हैं, जितना आसान आपने सोचा भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट में तो फिर भी सोचना पड़ता है कि किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, कुछ नहीं सोचना। चलो देखो ध्यान दो, 6 किसके क्यूब से आता है, तो 6 से आता है, 3 डिजिट छोड़ देंगे, 1628 आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, कैसे निकालते हैं उसका कोई तरीका भी नहीं है आपके पास अभी, ठीक है, मैंने सिखाया भी नहीं, हमेशा परफेक्ट क्यूब भी आपके सिलेबस में आता है, कहीं से भी आप एसएससी या किसी भी एग्जाम में, चाहे सीडीएस में कहीं भी जा रहे हो, परफेक्ट क्यूब भी एग्जाम में आता है, ओनली परफेक्ट क्यूब, और क्यूब जो आते हैं 25 तक के आते हैं। तो ध्यान दो 976 से यदि बात करें तो 6 किसके क्यूब से आता है 6 से, ठीक है, अब बच गया आपका 438, 438 किसके क्यूब से बड़ा है, तो 7 का क्यूब 343, 7 के क्यूब से बड़ा है, इसका 76 का क्यूब है। ध्यान दो, देखो 2 किसके क्यूब से आता है, 8 के क्यूब से आता है, 3 डिजिट छोड़ देंगे, 32 41 किसके क्यूब से बड़ा है, 32 41 जो है 14 के क्यूब से बड़ा है, इसका 148 का क्यूब होगा ये। ध्यान दो, देखो 8 किसके क्यूब से आता है 2 से, 3 डिजिट छोड़ दो, ये किसके क्यूब से बड़ा है 6 से, तो इसलिए आंसर होगा 62 का क्यूब है। तो क्यूब रूट निकालना आ गया सबको। चलो, तो क्यूब रूट के बाद अगला नंबर है, क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, 1000 से 1,30,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो पूर्ण क्यूब हो, 5 से विभाजित पूर्ण क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा, 15 का क्यूब होगा, 20 का क्यूब होगा, ऐसे यदि बात करें 1,30,000 तक तो 50 का क्यूब होगा, क्योंकि 51 का क्यूब तो ज्यादा, 55 का क्यूब, 51 का क्यूब निकाला था ना आपने। ध्यान दो, देखो 51 का क्यूब आपने निकाला था 132,651 होता है, 51 का जो क्यूब है, 51 का क्यूब आपने निकालता 132,651 होता है,
132 651 होता है, तो एक 30 तक की चीज का ये नहीं ले सकते। तो सबसे पहले तो 50 तक लेना है, दूसरा इधर कहां तक हटाना है, तो 1000 से के बीच में, के बीच का मतलब ये भी नहीं लेना। तो 15 से लेकर 50 तक 5 के मल्टीपल कितने हैं, 15 से 50 तक, 1 से 50 तक 10 है, जिसमें से 2 हटा रहे हैं, तो ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल होंगी। तो यदि 25 तक क्यूब याद है और उसके बाद के क्यूब यदि आप निकाल पाते हो, तो आपने यहां देखा कि 51 का क्यूब अभी अपने देखा था, या निकाल के चेक करेंगे, 51 का क्यूब अपने देखा था 132 651 है। चलो समझ लो भाई। डेविल ध्यान दो, 1000 व 1,30,000 के बीच वह इससे हटा दो या वह आएगा। ठीक है, 1,00,000 का मतलब हो गया 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब नहीं लेना, उसके बीच में इसके बाद के लेने। तो 5 के मल्टीपल जो 10 के बाद में आता है, 15 का क्यूब, 20 का क्यूब, 30 का क्यूब, 40 का क्यूब, 50 का क्यूब। तो 50 का क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है, 125 000। यहां से आपको समझ में आया, इसके जस्ट बाद वाला चेक करो, तो 51 का क्यूब तो ज्यादा जा रहा है, इसको यहां तक हमें लेने, क्योंकि 1,30,000 से छोटे लेने। तो 1,30,000 से छोटे 1,25,000 तक है नहीं, 50 का क्यूब हो जाएगा। तो बताओ 15 15 है नंबर, 20 है, 25 है, ऐसे 50 तक कितने नंबर होते हैं। तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 5 के मल्टीपल, 1 से 50 तक 5 के मल्टीपल 10 होते हैं, तो 50 बनता है क्या। उसमें से पहले दो 5 और 10 हटा दो, तो दो दो हटा दिए, तो कितने बचेंगे 8। डन। चलो बोल दिया करो भाई, बोल दिया करो, आप लोग बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो ध्यान दो, जब भी क्यूब रूट निकालना है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 जीरो होनी चाहिए, तो 3 जीरो एक ही ऑप्शन में है, 3 जीरो अपने पास एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है ये, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। परफेक्ट क्यूब वही होगा दोस्तों, परफेक्ट क्यूब वही होगा जिसमें पॉइंट के बाद या तो 3 डिजिट है, या जीरो जब है वो 3 है, बस इतनी चीजें चेक करनी है, उसके अलावा क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, और लास्ट वाला ध्यान दो, देखो 1 से 25 तक ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 2 डिजिट स्टार्टिंग की अलग अलग होती है और लास्ट की 2 डिजिट सेम होती है, ऐसा कोई क्यूब याद है क्या आपको। तो 14 का क्यूब होता है दोस्तों, 14 का क्यूब होता है कितना होता है, 2744। 14 का क्यूब होता है 2744। तो हमें पूछ रहा है तीनों का सम क्या होगा, तो 2 + 7 + 4 कितना होगा, तो बोलो 7 और 6 कितना बनेगा, 13 बनेगा क्या, और 13 बनेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आनंद का एकदम सही है भाई, आनंद ने सही आंसर दिया है आज। चलो उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी 0.6666666 इन्फिनिटी तक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। जान दो 0.6666 इन्फिनिटी तक है, तो जान दो 6 ही रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है 6, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमें x की वैल्यू पता है 0.66666 इन्फिनिटी तक है। और जो एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10x की वैल्यू निकालोगे, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10x की वैल्यू निकालोगे, दो डिजिट रिपीट है तो 100x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए 10x की वैल्यू निकाल लो, 10 से गुणा कर दो, मतलब 10 से गुणा करोगे तो 0.66666 इन्फिनिटी तक आ जाएगा। देखो क्वेश्चन 2 में से 1 माइनस करें तो 9x बराबर इज इक्वल टू आ गया 6, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 6/9, और जो 6/9 का मतलब होता है 0.66666 पर बार। इसका मतलब है दोस्तों जब भी मेरे पास यदि लिखा हुआ 0.7 पर बार, यानी एक बार का मतलब है 7/9 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो इस तरीके से आता है, यदि मेरे पास लिखा हुआ 0.17 पर बार, तो जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। जैसे ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मेरे पास लिखा हो 0.81818181 इन्फिनिटी तक, बताओ सोल्व करो। तो सोल्व यदि मुझे करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको x मान लूंगा, x मानूंगा तो मेरे पास होगा 0.81818181 इन्फिनिटी तक। अब यहां देखना है हमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, दो दो डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए 100x की वैल्यू निकालो। तो 100x की वैल्यू होगी 81.81818181। देखो घटाओ तो 99x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 81, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 81/99, और 81/99 को आप लिख सकते हो 0.81, यानी 0.173 लिखा हो तो लिखोगे 173 अपॉन कितने पे बार है, 3 पे 3 9 लिखा हो। ध्यान दो, देखो 2.37 पर बार, तो 2 ऐसा कैसा हो जाएगा, और 37/99। ये तरीके हैं जो हम रिकरिंग डेसिमल को सोल्व करते हैं।
आनंद यदि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं तो जो सीट आपके पास है उसको एक बार वापस करें। नए क्वेश्चन करने की बजाय जितने क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को बार बार करें, उन पे मास्टरी कर लें। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, चाहे आपको मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, नंबर सिस्टम पढ़ाऊं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊं, आगे परसेंटेज पढ़ाऊं, कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, एक बात याद रखो, यदि कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं आपको कुछ एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं। जो सीट आपको मिली है, जो सीट आपको मिली है उस सीट को कम से कम जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, रफ कॉपी और पेन के साथ होनी चाहिए, बार बार रिवाइज कर लो। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। अब कहीं जहां भी उठाना है ना, चाहे ऑफलाइन उठा लो आप, चाहे आप ऑनलाइन उठा लो, या किसी का भी मेंस का बैच उठा लो, या किसी का भी प्री का बैच उठा लो, चाहे किसी का आप मैथ स्पेशल का बैच उठा लो, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है दोस्तों वो एक जगह कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके लिए मैंने 8 बंदों को लगा रखा है जिन्होंने अलग अलग कोर्स परचेज कर रखे हैं, प्लस जितनी बुक्स हैं वो ले रखी हैं। उसके बाद वो तैयार करते हैं हर कॉन्सेप्ट पे 50 से 60 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो अपनी जगह डिफरेंट है, जो एग्जाम में आए हैं, जिससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, इन सीट को बार बार करें। आनंद, इस सीट को आपने एक बार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम 4 से 5 बार और कर लें। फिर देखना एग्जाम में कैसे पेन चलता है। आप कह रहे हो ना स्पीड नहीं बढ़ती, कैसे स्पीड बढ़ती है आप खुद कहोगे, सर स्पीड इतनी तेज हो गई, अब रुकें कैसे, ठीक है, रुकने का भी नाम लेना है आपको। फिर ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास लिखा है 0.16 पर बार, सोल्व करूंगा बनेगा 16/99। ध्यान दो, बोर्ड पर लिखा है 0.132 पर बार, तो सोल्व करूंगा बनेगा 132/999। ध्यान दो, लिखा है 0.235 पर बार, सोल्व करूंगा, ध्यान देना 235। और जो मेरे पास डिजिट जिस पर बार नहीं है, देखो ऐसा कैसा पूरा नंबर पूरे पे बार होता तो ऐसा कैसे 9 आ जाते, पर जब बार नहीं है तो वो माइनस होगी अपॉन जितनी डिजिट पर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं है 0, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं है 0। सोल्व करोगे तो आपका बन जाएगा 233/990। ध्यान दो, लिखा है 75 पर बार, तो ध्यान दो 75 पर यदि बार लिखा तो लिखोगे 75 माइनस 7 अपॉन 1 पर बार है 1 पर 9, तो आपका बन जाएगा कितना बनेगा 6, 7 घटाओ तो कितना बनेगा ये 8, और ये कितना बन जाएगा 68, तो 68/90 आएगा। बात आ गई समझ में? इस तरीके से आपको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। अब एक बात सीखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट नहीं आता जो आपको सीखना है, और जरूरी है वो क्या है कि इसको वापस से डेसिमल में चेंज करना। तो जितने 9 है उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लगा देते हैं 0.16 पर बार, 3 9 है कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.132 पर बार। पर जब आपके पास, इसको सीखो कैसे चेंज करेंगे, जब आपके पास 0 है उस केस में ध्यान दो, सबसे पहला काम इसको आपको लिखना है, जो यहां डिजिट है उसको ऐड करके माइनस, जिस पे कितने पे 0 है 1 0, तो यहां जो एक डिजिट है इसको ऐड करो और माइनस करो, ऐड करो 235 माइनस 2 अपॉन 990। यानी जो डिजिट जिस पे आप एक पे 0 नहीं है ना, एक पे बार नहीं इसलिए 0 है, तो एक डिजिट को वापस ऐड करो और माइनस करके लिखो। अब देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता है एक पे बार नहीं आएगा, इसलिए लगाओगे क्या लगाओगे, लिखोगे 0.235 पर बार। बात आई समझ में? एक बार देखो ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, किस पर बार नहीं है 6 पर बार नहीं होगा, और 6 पर बार नहीं होगा 6 ऐड करूंगा, बोर्ड पर ध्यान देना, तो 6 ऐड करते ही मेरा बनेगा 74 माइनस 6 अपॉन 90। बट एक बात ध्यान रखना, जो माइनस कर रहे हो वही डिजिट, जो डिजिट यहां होगी वही डिजिट यहां होनी चाहिए। देखो यहां 2 आया था तो यहां भी 2 आना चाहिए था, दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए थी, बट यहां दोनों डिजिट सेम नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे। फिर एक एक्स्ट्रा लें, ध्यान दो 68 में आपको 6 जिस पे बार नहीं है वो 6 है, तो 6 जोड़ा 74 बन रहा है, 74 में से 6 जोड़ा तो वापस घटाओ 68 होना चाहिए। पर ध्यान दो देखो ये दोनों डिजिट जिस पे बार नहीं है वो सेम होना चाहिए, फिर सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करें फिर, एक एक्स्ट्रा जोड़ो 6 की बजाय, ध्यान दो यहाँ 6 लिखा है, एक एक्स्ट्रा जोड़ो 7 जोड़ो, तो 7 जोड़ोगे तो बनेगा 75, 75 माइनस 7/90। अब ध्यान दो क्या ये दोनों सेम है, हाँ इसलिए सही कर रहे हैं, तो 75 में से 7 माइनस करेंगे बनेगा 68/90। इसका ये मेरा जो है इसको देख के बताओ, 7 पे बार नहीं आएगा 5 पे बार आएगा, तो 0.75 पर बार। बोलो करोगे क्या, ऐसे कर लोगे क्या? चलो तो एक बार मुझे सभी स्टूडेंट्स बताओ 69/90 को सोल्व करके क्या होगा, फटाफट बताओ। यदि आप कर लेंगे तो मुझे फटाफट बताएं। देखो ध्यान दो, जब हम इसको दोस्तों चेंज करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे तो 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना 75, 75 माइनस, क्योंकि 6 जोड़ा इसलिए 6 माइनस करना है, पर देखो ये दोनों सेम है क्या, नहीं नहीं, इसलिए 7 जोड़ो, और 7 जोड़ेंगे तो बनेगा 76 माइनस करेंगे 7 दोनों सेम है हाँ अपॉन 90, तो इसको जब आप लिखेंगे तो बनेगा 0.76 पर बार, 76 पर बार। गुड, कर पाने करने लग जाओगे, बस चीजें आपको सीखनी है, चीजें आपको सीखनी है, सीख गए तो मजे ही मजे हैं और कुछ नहीं है। ध्यान दो, दिया हुआ है 0.4 पर बार का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, दिया है 0.037 बार का क्यूब रूट निकालो, ठीक है, दिया है 0.3 पर बार का स्क्वायर करो, ठीक है, दिया है 0.3 पर बार इंटू 0.1 पर बार डिवाइड बाई 0.2 पर बार क्या होगा, चलो सीखो।
धर्मेंद्र कंटेंट हमेशा अपडेट होता रहता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, मुझे पता है उस टाइम कंटेंट और था, इस बार और अपडेट हुआ है। हर बार हर बैच में कुछ ना कुछ नया अपडेट होता ही है, क्योंकि टीचर का काम एक ही है कि उसको नया नया ढूंढना है, नया नया ढूंढना है, नया नया ढूंढना है। एग्जाम जैसे जैसे हो वैसे वैसे यदि आप लोग जो एग्जाम में चीजें चल रही हैं उनको चेंज कर लेते हैं तो आपको मजा आता रहेगा साथ में। देखो फर्स्ट को यदि सोल्व करना है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बाहर हटाओ, बाहर हटाओ बनेगा 4/9, और 4/9 का रूट होता है 2/3, और 2/3 को आप लिख सकते हो 0.6 पर बार। क्वेश्चन नंबर 2 को यदि सोल्व करना है तो ध्यान दो, लिखोगे 037 अपॉन लिखोगे 999, 037 अपॉन लिखोगे 999, और ध्यान दो 999 जब लिखोगे इसका यदि हमें निकालना है क्यूब रूट, तो ध्यान दो जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/27 का क्यूब रूट, और 1/27 का क्यूब रूट यानी 1/3, और 1/3 होता है 0.3 पर बार। देखो इसको सोल्व करना है, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, लिखेंगे 3/9, और 3/9 का स्क्वायर करना है तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा, और 1/3 का स्क्वायर करना है तो बनेगा 1/9, और 1/9 का मतलब है 0.1 पर बार। यानी कोई भी यदि रिकरिंग डेसिमल के अंदर या टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर यदि आप बोर्ड मास रूल लगाते हो तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। ध्यान दो यदि इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसको लिखो 3/9, इसको लिखो 1/9, और इसको लिखो भाग का साइन है तो 9/2, 2/9 को 9/2 लिख रहे हैं। देखो ध्यान दो इससे ये कट जाएगा तो आपका बन जाएगा कितना, 3 से काट दो 3 बार तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 16 से ही 2/3 यानी 16.666 होता है, तो 16.666 होता है। इसलिए आप जब पॉइंट लगाएंगे तो लगाएंगे 0.016 पर बार, सॉरी लगाएंगे 0.16 पर बार, ये लगाएंगे, ठीक है, ऐसे होगा। हाँ जी बोलो फटाफट। लास्ट वाले में अक्सर जो एक 6 का भाग देंगे आएगा 1, ठीक है, 10 बनने पर फिर 4 तो 6 6 6 6 बनता रहेगा, इसलिए मैंने यूज ले लिया। वापस देखो ध्यान दो, सोल्व किया 1/6 बना, 1/6 बना यानी 1 बन गया, 6 से डिवाइड करना, बोर्ड पर ध्यान दो 6 का भाग दिया नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दो, 10 बन गया, 6 का भाग दिया एक बार गया तो बचा 4, नोट किया 0, फिर 6 बार गया 36, फिर बचा 4, फिर इसलिए 6 6 6 आ रहा है तो मैंने लगा दिया 0.16 पर बार। बात आगे समझ में? देखो दिया हो क्वेश्चन 0.47 पर बार प्लस 0.47 पर बार प्लस 0.503 पर बार, 0.503 पर बार माइनस 0.39 पर बार इंटू 0.8 पर बार। देखो ध्यान दो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करना है तो बनेगा 36/90, 36/90 इंटू 8/9, 9 चौक 36 यानी बन गया 32/90, और 32/90 को आप लिख सकते हो 35 माइनस 3, 32 कैसे बनेगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, 32 माइनस 3, 32 कैसे बनेगा, 35 माइनस 3/90, इसका ये है 0.35 पर बार। अभी सिखाया क्या, अभी मैंने ये बात सिखाई है क्या आपको, इसलिए दोस्तों यहां से आपका बन गया 0.47 पर बार, 0.503 पर बार, इनका प्लस करना है और माइनस करना है 0.35 पर बार। अब ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना है तो सबसे पहले मुझे सीखना होगा कितनी डिजिट पे बार नहीं आएगा, बार नहीं आएगा, कितनी डिजिट पे बार नहीं आएगा। दो चीजें आपको सीखनी है, कितनी डिजिट पे बार आएगा, कितनी डिजिट पे बार नहीं आएगा, कितनी डिजिट पे बार आएगा और कितनी डिजिट पे बार नहीं आएगा, दो चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। दो चीजें यदि मुझे सीखनी है,
दो चीजें मुझे सीखनी है। पहले कितने डिजिट पे बार नहीं आएगा, तो यहाँ कितने पे नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है। यहाँ कितने पे नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है। यहाँ कितने पे नहीं है, एक पे बार नहीं है। तो इनका लेना है मैक्सिमम। तो एक एक, एक का मैक्सिमम एक। इसका एक डिजिट ऐसी होगी जिस पे बार नहीं आएगा, एक डिजिट ऐसी होगी जिस पे बार नहीं आएगा। अब मुझे सीखना है कितनी डिजिट पे बार आएगा, कितनी डिजिट पे बार आएगा। तो जान दो यहाँ कितनी डिजिट है जिन पे बार है, एक है, आगे दो है, एक है। इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। कितना आया, दो। इसका दो डिजिट पे बार आएगा। ध्यान दो बोर्ड पर, इन नंबर्स को जो आप सोल्व करते हैं तो एक एक, एक पर बार नहीं है, इसका मैक्सिमम कौन होगा, एक। तो एक पर बार नहीं आएगा। और बार कितने पे आएगा, तो ध्यान दो यहाँ एक है, यहाँ दो है, एक है, एक दो, एक का एलसीएम लेंगे, इसलिए दो डिजिट पे बार आएगा। तो आंसर में कितने डिजिट चाहिए, तीन। आंसर में कितने डिजिट चाहिए, तीन। और तीन डिजिट यदि आंसर में चाहिए, बोर्ड पर ध्यान देना दोस्तों, आंसर में यदि तीन डिजिट आपको चाहिए तो चार डिजिट लिख लो। चार डिजिट लिख लो तो दो तो है, चार बढ़ाने के लिए दो बार सात लिख दो, चार बढ़ाने के लिए एक बार जीरो लिख लो क्योंकि जीरो तीन आएगा, चार बढ़ाने के लिए पांच और पांच लिख लो। हमेशा थ्री डिजिट, देखो ध्यान दो, एक पे बार आएगा नहीं और दो पे बार आएगा। आंसर में तीन डिजिट हमें चाहिए, इसलिए हमेशा एक एक्स्ट्रा लिख लो। एक एक्स्ट्रा लिख लो तो कितने लिखोगे, चार लिखोगे। कितने लिखोगे, चार लिखोगे। और चार यदि लिखोगे तो दो पहले थी, चार बनाना, तो जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लो, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लो, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लो। इन दोनों को जोड़ो, ये घटाओ दो, इन दोनों को जोड़ो, ये घटाओ पांच, इन दोनों को जोड़ो, ये घटाओ दो, इन दोनों को जोड़ो, ये घटाओ तीन। आंसर आ गया पॉइंट 0.625। तो इसको हम लिखेंगे 0.6 पर बार नहीं और दो और पांच पर बार आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ, पहला पॉइंट सीखना कितने डिजिट पे बार नहीं, तो एक डिजिट पे बार नहीं। 36/90 है क्या भाई, मेरे को तो दिख नहीं रहा 36/90। अच्छा ये 36/90 कैसे आया, ध्यान दो, तीन नो पर बार है तो लिखोगे 39 माइनस तीन अपॉन नो जीरो, इसलिए 36/90 बन जाता है। ठीक है बात, ठीक है दीपक, चलो अच्छी बात है, समझ पाए बात को। देखो एक कॉन्सेप्ट बनता है, बोर्ड पर ध्यान देना, जब बार पॉइंट से पहले हो। ये क्या है, ये है दोस्तों कि यदि हम 632 में से 291 घटाएं, ध्यान देना क्या है ये बार कौन सा है। वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान दो। देखो पहले लास्ट वाला क्वेश्चन वापिस सीख लो भाई, समझ में नहीं आया बहुत सारे स्टूडेंट को। सबसे पहले ध्यान दो, देखो गुणा है हमारे पास इसलिए गुणा को सोल्व किया। 39 को क्या लिख सकते हो, 36/90, 8/9 सोल्व किया 32/90, और 32/90 बन जाता है 0.35 पर बार। तो ध्यान दो, हम यदि देखें कि कितने डिजिट पे बार नहीं आएगा, बार नहीं आएगा, तो एक डिजिट पे बार नहीं है पहले ऑप्शन में, दूसरे में एक पर नहीं है, तीसरे में एक पर नहीं है, तो इनका लेना है मैक्सिमम। यानी जब आंसर लगाएंगे तो एक डिजिट ऐसी होगी जिस पर बार नहीं आएगा, एक एक का मैक्सिमम एक ही होता है। अब ध्यान दो कितने पे बार आएगा, बार कितने डिजिट पे आएगा, तो देखो पहले ऑप्शन में एक पर है, अगले में दो पर है, अगले में एक पर, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लोगे दो आ रहा है, इसका मतलब दो डिजिट ऐसे होंगे जिन पर बार आएगा, एक डिजिट ऐसी होगी जिस पर बार नहीं आएगा, दो ऐसी होंगी जिन पर बार आएगा। तो तीन डिजिट में आंसर देना है, और तीन डिजिट में देना है तो हमेशा जब सोल्व कर रहे हो तो उसको या तो पांच बना लो, पांच बनाना तो सात तीन बार और लिख लो, जीरो तीन और लिख लो, और यहाँ यदि बार बनाना तो पांच और लिख लो, क्योंकि पांच पर बार है, जो बार है वही रिपीट होगी। अब सिंपल सा दोनों जोड़ो घटाओ, जो भी करना है। इसको देखने पर पता लगा एक पर बार नहीं दो पे बार आना है। ठीक है, एक बार वापिस देख लेना। घनश्याम पीडीएफ टेक्निकल टीम ध्यान दो, देखो भाई अब एक बात सीखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स एक बात सीखो, देखो ध्यान दो, 632 में से ये माइनस करें तो 632 में से ये माइनस करें तो आपको पता है दो में से एक माइनस करेंगे एक आएगा, तीन में से नो माइनस नहीं होता। पर पहले जब स्टार्टिंग हुई थी मैथ्स की तब हम कैसे माइनस करते थे वो सीखो। तीन में से नो माइनस नहीं होता तो हमें माइनस करना ही है, तो तीन में से नो माइनस करो कितना बचा, छह। छह बढ़िया माइनस का है, और देखो छह में से दो माइनस करो कितना बना, चार। यानी पॉइंट से पहले यदि किसी नंबर पर बार लगाया तो उसको माइनस का कहते हैं, और माइनस का कहते हैं तो ये बना एक। अब ध्यान दो ये नंबर है चार छह पर बार, इसका मतलब 40 माइनस छह, और 40 माइनस छह कितना होता है, 34। इसका मतलब ये रियल आंसर ये है। देखो ध्यान दो, ये कितने स्टूडेंट्स को आता है नहीं आता पता नहीं मुझे, वापस देखो 3269 में से माइनस करना है, 3269 में से माइनस करना है 1523, 1523। नौ में से तीन घटाओ छह, छह में से दो घटाओ चार, अब दो में से पांच घटाओ तीन, माइनस का आ रहा है तो इसलिए जब माइनस पॉइंट से पहले माइनस का आता है तो उसमें बार लगा देते हैं, और ये दो। अब रियल में सही आंसर कितना है, तो छह ऐसा कैसा, चार ऐसा कैसा, 30 में से तीन माइनस का, क्योंकि 23 पर बार है ना, 23 में दो तीन पर बार है, इसका मतलब है 23 में तीन पर बार है, तो 20 में से तीन माइनस करो तो कितना बनेगा, 17। यानी जब भी पॉइंट से पहले बार है तो वो तो है माइनस का, और पॉइंट के बाद वाला है प्लस का। पॉइंट से पहले बार है तो वो तो माइनस का, पॉइंट के बाद वाला प्लस का। जोड़ दो, बन जाएगा 8 और 7 15, 0 1, और ये बनेगा माइनस का 5, जिसको आप लिख सकते हो माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस 0.05, क्योंकि पॉइंट से बाद का सिस्टम अलग है और पॉइंट से पहले का सिस्टम अलग है। इसको आप लिख सकते हो -4, और इसको आप लिख सकते हो 0.05। वापिस लिखोगे तो बन जाएगा 4 पर बार 0.05, 4 पर बार 0.05।
क्वेश्चन और ले लेता हूं, रिपीट कर देता हूं, समझ लो आप आराम से। दिया है 5 पर बार 0.63 प्लस 3 पर बार 0.92। सोल्व करो, एक बार ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। भाई दो डिजिट पे बार, दो डिजिट पे बार, 232 में यदि दो डिजिट पे बार आ जाए तो इसको ऐसे लिख लेना 200 माइनस 32, और पूरे 232 पर बार आ जाए तो इसका मतलब है माइनस का 232, और 23 2 पर बार आ जाए तो इसका मतलब है 230 माइनस 2। ये मैथ्स की स्टार्टिंग हुई तब की बात नहीं है, इसको हम जो कौन सी मैथ्स बोलते हैं, वो वैदिक मैथ्स जो बोलते हैं, मत लिखो वैदिक मैथ्स जो बोलते हैं वो वाली मैथ्स है, वैदिक मैथ्स है जो आजकल सिलेबस में है। हमने तो सीधा ऐसे ही पास कर लिया, कुछ पढ़ा ही नहीं था मेरे भाइयों। ध्यान दो, इसको सोल्व करना है, आप लिखोगे माइनस का 5 प्लस 0.63, इसको सोल्व करना है माइनस का 3 0.92। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना आजकल 10वीं में इतने मार्क्स कैसे आ जाते हैं, उनका काम यही है दोस्तों कि उन्होंने आजकल बेसिक पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इसलिए ये जो परसेंटेज हो इतने बढ़ गए। हमने कुछ पढ़ा नहीं था, सीधा 6वीं में आके चीजें देखी थी, 10वीं तक बेस ही क्लियर नहीं हुआ, तो हमारी मेरिट कैसे बने, हमारे परसेंटेज कैसे आए। ठीक है, सोल्व कर लो, देखो ध्यान दो, ये बनेगा माइनस का 8, ये बनेगा कितना 5 और 5 और पॉइंट एक को मैं पहले अलग कर रहा हूं भाई, पॉइंट से पहले का नंबर अलग लिखोगे तो ये बनेगा 7 पर बार, और आगे का बनेगा 0.55। देखो उसके बाद अपन बात करते हैं बोर्ड मास की। बोर्ड मास का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना, फिर ऑफ सोल्व करना, फिर डिवाइड सोल्व करना, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मास का मतलब आपको ये सीक्वेंस का ध्यान रखना है, और इस सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए जब हम चलेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने क्वेश्चन सोल्व होंगे और आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन देता हूं, दिया है 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड बाई 1/3 अपॉन 1/3 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 1/9। फटाफट बताओ कौन स्टूडेंट इसका आंसर देगा, और कितने स्टूडेंट्स का आंसर 8/9 आ रहा है। ऑफ भी तो मल्टीप्लीकेशन होता है सीएम, बट मेरे भाई ऑफ को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी को सोल्व करते हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का 8/9 आ गया है, कुछ का 1/9 आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बट वो आंसर नहीं था। ध्यान तो देखो, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे बनेगा 1/9, फिर डिवाइड बाई को सोल्व करोगे इंटू बनेगा 3/1। सबसे पहले 1/3 ऐसा कैसा, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे 1/9, क्या बनेगा 1/9, और डिवाइड बाई को सोल्व करोगे तो 9/1, माइनस करना है 1/9, ये बना 1/3 और ये बना 3/1। 1/3 और 3/1 को सोल्व करोगे बनेगा 1/9। ध्यान दो, 1/3 और 3/1 को सोल्व करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए 1/9, 1/9 माइनस 1/9 तो आंसर होगा 0। याद रखें दोस्तों एक बात ध्यान दो, देखो कुछ स्टूडेंट तो यहां भी कंफ्यूज रहते हैं, 5/1, 5/1/5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 5/1 और 1/5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और 1/5 और 5/1 का आंसर क्या होगा। ध्यान दो, इसमें यदि बड़े वाले बराबर जो बटा है उसके नीचे साइन है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 5 गुणा 5/1 बन जाता है दोस्तों, इसलिए बन जाता है 25। इसको भी सोल्व करना वही, देखो ध्यान दो, 5/1 नीचे वाला सोल्व के ऊपर उल्टा बन जाएगा 5/1, इसका बन जाएगा 25। इसको यदि मुझे सोल्व करना तो ध्यान दो, ये बनेगा 1/5 और नीचे वाला सोल्व के ऊपर जाएगा तो वो बनेगा 1/5, इसलिए इस केस में आंसर होगा 1/25। अब ये मेरे को चलो, तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होता है। कल मैंने आपको एक सीट के लिए बोला था, शायद वो सीट नहीं मिली आपको, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जिसको बोला था वो भूल गया भाई। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सीट अपलोड कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन यदि उस सीट में से आपको नहीं आता है तो मैं काम करूंगा, उस सीट का साथ में सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। तो 200 से आगे के जो क्वेश्चन है, 201 से 225 तक एक बार आप सोल्व करना, अगले 1 या 2 दिन में अगले जो 25 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं।
ठीक है, सीखना, कोई भी चीज आपको नहीं आती तो प्रैक्टिस करना, ठीक है, या मुझे बोल देना कि सर, कमेंट कर देना कि सर एक बार आप एक क्लास और ले लो हमारी, तो कभी सैटरडे संडे को स्पेशल क्लास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी और ले लेंगे, ठीक है। तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर परसेंटेज, ठीक है। तो थोड़ा बहुत परसेंटेज जिसको भी नहीं आता वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो, तो 10 मिनट बाद मैंने कहा था कि उसको कि डाउनलोड आप अपलोड कर देना, और उसने हाँ भी भरी थी, मैं बट उसने नहीं किया। अभी मैंने पूछा उससे तो मुझे पता चला, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है, देखो ह्यूमन एरर सही। बट अभी मैं सीट अपलोड करवा रहा हूँ और 1 से 2 दिन में उसका आंसर भी डलवा दूंगा, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे परसेंटेज। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।